ओके सर, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जो कल लास्ट क्लास में कर रहे थे, बुद्धिज़्म को हम लोग देख रहे थे कि बुद्धिज़्म आखिर हम लोग के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है और यूपीएससी के सिलेबस में आखिर हमें इसे डिटेल में क्यों पढ़ना चाहिए। हम लोगों ने पहले रीज़न्स देखा, फिर बुद्धिज़्म को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करने का प्रयास किया, आखिर बुद्धिज़्म में कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हमें पढ़ने चाहिए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हों और अपना एक नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग है, स्पेशली एज़ अ इंडियन भी हमें पता होने चाहिए। तो वो सारे कांसेप्ट्स हम लोगों ने देखे। आज प्रयास ये रहेगा कि उन सभी चीज़ों को रिकॉल करवाया जाए, ताकि जैसे कल तुमने रिवाइज़ नहीं किया, बाकी और बच्चों ने रिवाइज़ नहीं किया हो, तो उनके लिए एक रिवीजन की तरह काम करे और साथ में एक ये फीलिंग भी आए कि हमने एक बुक से भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग नितिन सिंघानिया बुक है, नितिन सिंघानिया की बुक से हम लोग आज पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर की किताब है, इसमें बुद्धिज़्म को डिटेल में दे रखा है। बहुत ही फास्ट पेस पे चलेंगे, कल से लगभग 4 गुनी स्पीड में, क्योंकि हम लोगों ने चीज़ें पढ़ रखी है, कांसेप्ट सारा समझ रखा है। तो इसलिए खाली हम लोग रिकॉल करते हुए चलेंगे कि आखिर ये पॉइंट्स थे कि नहीं। ठीक है? ऑलराइट? यस सर। तो हम लोग वो साथ देखेंगे, उसके साथ फिर हम लोग जैनिज़्म का भी टच लेंगे कि जैनिज़्म जो है उसमें कोर कॉन्सेप्ट्स कौन-कौन से हैं और उसके बाद फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स देखेंगे अलग से, जो कि हमारे एनसीईआरटीज़ में दे रखा हो या फिर हम देखेंगे कि पिलर्स का जो बनना शुरू हुआ, स्तूप बनने शुरू हुए, गुफाएँ बननी शुरू हुई, तो वो किस प्रकार से डेवलप हुई, हम वो सारा आर्किटेक्चर का भी पार्ट आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो जो बच्चे भी आज की क्लास मिस कर रहे हैं, वो लोग बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। सो कोई इश्यू नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है आप लोग को? आपको? यस सर, यस। ठीक है, देखो। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म चैप्टर 14th है, ठीक है? और ये है आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की किताब से। मैं कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं करता, मेरे पास हार्ड कॉपी भी है, लेकिन चूँकि पढ़ाना है और ये किताब इतनी अच्छी है कि मुझे ये किताब को दिखाना पड़ रहा है। और दूसरी बात एक और है, मैं इसे अपने मॉनेटरी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सो नितिन सिंघानिया सर, अगर आप कॉपीराइट स्ट्राइक देना चाहते हो तो उसके लिए पहले से सॉरी मत देना। ठीक है? तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। बुद्धिज़्म के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये सिद्धार्थ गौतम से रिलेटेड है। इनका जन्म हुआ था, ठीक है? और अभी के टाइम पे दुनिया का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है, लार्जेस्ट इन क्रिश्चियनिटी, 2nd नंबर पे इस्लाम, 3rd नंबर पे हिंदुइज़्म एंड 4th नंबर पे हमारा आता है बुद्ध रिलीजन, बुद्धिज़्म, ठीक है? लगभग 7% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो है वो बुद्धिज़्म फॉलो करता है। और आज के टाइम पे इंडिया में लगभग 8.4 मिलियन लोग महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र में बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। रीज़न हम जानते हैं कि वो नवयान बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी होने के कारण। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था, शायद उनके अनुयायियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो ये तो कुछ मॉडर्न बातें हैं कि आज के समय में क्या परिस्थिति है। हम बढ़ते हैं कि उसकी बेसिक्स क्या है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि अभी प्रेज़ेंट डे पाकिस्तान ओह सॉरी नेपाल में है, ठीक है? ये हम लोगों ने देखा। 563 बीसी में हुआ है। अच्छा, डेथ कब हुई है? 80 इयर्स की एज में 483 बीसी में, ठीक है? इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है? मदर क्वीन थी महामाया नाम सा माया नाम था, जिनका कि कुछ ही जन्म लेते ही कुछ ही समय में इनका देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। और इनके पिताजी का नाम था सुद्धोदन, ठीक है? जो कि शाक्य वंश के थे। इसी कारण से गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। और ये क्षत्रिय थे। तो इनका जन्म हुआ था वैशाखी पूर्णिमा के दिन, ठीक है? याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ नो इश्यू, ठीक है? इनका विवाह हुआ था यशोधरा से और इनके बेटे का नाम था राहुल। ये इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। ये गौतम बुद्ध की फ़ोटो दे रखी है। ये 29 वर्ष की आयु में अपने घोड़े कंटक के साथ कंटक इनका घोड़ा था, ठीक है? कंटक इनका घोड़ा था। ये ध्यान रखना इसके इनके घोड़े का नाम कंठक, ठीक है? इनके गले से हमेशा लगा रहता था कंठअक, ठीक है? कंठ मतलब कि आपकी ग्रीवा, आपका गला। तो हमेशा अपने घोड़े को अपने गले से लगा के रखते थे। इनका इतना बढ़िया घोड़ा था और आज भी हम देखते हैं कि नेशनल एम्ब्लम में या फिर अपनी बाकी के स्तूपों में हमें कंटक का झलक देखने को मिलता है। तो इतना इन्हें प्रिय था कंटक, ठीक है? तो ये अपने कंटक के साथ और अपने सारथी चन्ना के साथ, चन्ना हम लोगों ने कैसे याद किया था, वो चन्ना मेरे या गाते हुए निकल गया, क्योंकि गौतम बुद्ध को असल में ये गाना था गौतम बुद्ध असल में घर छोड़ रहे थे, लेकिन उनके चक्कर में चन्ना को भी अपना घर छोड़ना पड़ा, उनके सारथी थे इस कारण से। तो चन्ना मेरे या गाया और वो निकल पड़े, ठीक है? फिर जब वो जाते हैं गया में उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें मिलता है अपना मोक्ष, निर्वाण जिसे हम कहते हैं कि एनलाइटमेंट प्राप्त होता है 35 वर्ष की आयु में। इसका अर्थ है कि 6 वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया था। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें इस चीज़ की प्राप्ति हो गई निर्वाण की, ठीक है? उसके बाद फिर पहला जो उन्होंने सरमन दिया था, पहला जो उन्होंने ज्ञान दिया था, वो सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो है, ये वाराणसी में है।
ठीक है? सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में है। वहाँ पे डियर पार्क है। डियर पार्क अर्थात हिरणों का पार्क है वहाँ पे और उस इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये हम लोगों ने देखा था। धर्म चक्र प्रवर्तन क्यों कहा जाता है? क्योंकि धर्म का चक्र जो है, वो बदलने लगा था। अब वैदिक रिलिजन से हम लोग बुद्धिज़्म की तरफ जाने लगे थे और यहाँ पे हम रियल धर्म को जानने वाले थे। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, जो नियम है, उसकी जो पहिया है, वो सब टर्न होने लग गया। अच्छा, अब इनके शुरुआत में जो 5 डिसाइपल्स थे, ठीक है? जो इनकी बात को सुने, वो कौन थे आखिर? देखिए, यहाँ पे लिस्ट दे रखा है, कल हम लोगों ने ये नहीं देखा था, आज आप देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। पहला है कौंडिन्य, दूसरा है भद्रिका, तीसरा है वाष्प, चौथा है महानमन और पाँचवाँ है अश्वजीत। हुआ था, ये सारे के सारे ब्राह्मण थे, ठीक है? और जिस ब्राह्मण धर्म को या फिर जिस हिंदू धर्म को ये क्रिटिसाइज़ किए गौतम बुद्ध, उसी ब्राह्मण धर्म ने, उसी हिंदू धर्म ने 5 ब्राह्मण दिए, जो सबसे पहले उनकी बात को सुनने वाले हुए। ठीक है? नाम आपकी स्क्रीन पे ये है, पर याद नहीं रहेगा तो चलिए हम लोग याद करते हैं। देखिए, ये 5 ब्राह्मण जो हैं जब इनसे शिक्षा प्राप्त कर लिए तो जा-जा करके प्रचार-प्रसार भी करने लग गए बौद्ध धर्म का। तो उनसे किसी ने कहा कि तुम्हें आखिर ये ज्ञान कौन दिया? तुम्हें आखिर ये ज्ञान कौन दिया है? तो उन 5 ब्राह्मणों की आँखों में आँसू आ गया, ठीक है? वाष्प, वाष्प का मतलब है भाप, भाप का से आप रिलेट कर सकते हो आँसू को, क्योंकि जल का उसमें तत्व रहता है, जल तत्व प्रधान होता है उसमें, तो वाष्प उनके आँखों में आँसू आ गया और कहते हैं, देखिए मैं आपको बताऊँगा तो अवश्य, किंतु पहले आप उन महान इंसान को नमन कीजिए, महानमन। आप उन महान इंसान को नमन कीजिए, क्योंकि वो भद्र पुरुष हैं, वो भद्रिका हैं, भद्र पुरुष हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो वो वही हैं जिन्होंने कि अश्वजीत के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जो अपना कंटक नाम का घोड़ा था, उसको वो जीत लिया। वो बहुत ही प्रतापी घोड़ा था। उसके वो अश्वजीत हैं। उस अश्व को जीतने वाले अश्वजीत हैं जिन्होंने हमें ये ज्ञान प्रदान किया है। ठीक है? तो लोग कहते हैं पहले क्या थी कहानी? लोग कहते हैं कि आपको ये ज्ञान कौन दिया? ऐसा ज्ञान कौन दिया जो वेद विरुद्ध है? अब शास्त्र विरुद्ध ज्ञान आपको किसने दिया? कौन दिया? तो कहता है पहले मैं बताऊँगा, तो उनकी आँखों में आँसू आ गया बताने से पहले, कहते हैं मैं बताऊँगा तो वाष्प आ गया। कि उससे पहले आप उस महान इंसान को नमन करो, वो भद्र पुरुष है, भद्रिका है। और यदि मैं उनके बारे में बताऊँ तो वही हैं जो अश्वजीत हैं, जो कंटक नाम के घोड़े को अपनी ग्रीवा से, अपनी गर्दन से, अपने गले से लगाए रखते हैं और फिर वो अपना प्रचार करने लग गए। तो ये थे उनके 5 डिसाइपल, होप सो आपको याद हो गया हो। याद हो गया? यस सर। ठीक है। देखिए, अ, हम लोगों ने देखा था कि 3 ज्वेल से त्रिरत्न है बुद्धिज़्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। क्यों? क्योंकि बुद्ध सबसे इम्पोर्टेंट है, धम्म उनका जो धर्म प्रोपाउंडेड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही बिना संघ के बुद्धिज़्म को सोच पाना भी अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रतीत होता है। तो इस कारण से हम देखते हैं कि ये 3 ज्वेल त्रिरत्न है बुद्धिज़्म के, ठीक है? अच्छा, हमने कहा था कि 80 वर्ष की आयु में 483 बीसी में, अच्छा इसे बीसी कहते हैं ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बीसीई भी कहते हैं, ठीक है? आपको बीसी और बीसीई में डिफरेंस पता है? नहीं सर, लेकिन दोनों ये है कि बिफोर क्राइस्ट होता है। नहीं, नहीं, नहीं। देखो क्या है, जो बीसी है वो बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है? लेकिन जो बीसीई है, वो इसलिए नया नाम अब लोग बोलने लग गए हैं क्योंकि लोग कहने लग गए कि क्रिश्चियनिटी का इतना प्रभाव क्यों? हम दूसरे रिलीजन के हैं, हम क्रिश्चियनिटी को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दें कि हम क्रिश्चियनिटी से ही शुरुआत करें? हम बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट हम देखने लग जाएँ। तो इस कारण से एक नया टर्मिनोलॉजी डिज़ाइन किया गया जिसे कहते हैं सीई यानी कि कॉमन एरा। जो सामान्य एरा है, सामान्य समय है उसे कहते हैं कॉमन एरा। तो जब बीसीई लिखा है तो बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, क्राइस्ट नहीं है, बिफोर क्राइस्ट नहीं है, बीसीई जो है वो है बिफोर कॉमन एरा। तो आज के समय में यदि हम लोग कहीं पे प्रयोग करते हैं तो बीसीई का करते हैं, बीसी भी चलता है, ऑब्वियसली दोनों चलता है, किंतु एक नया टर्मिनोलॉजी आया है मार्केट में या यूँ कह लीजिए कि हमारे समाज में अलग-अलग, चाहे वो इंडिया के लोग हों, चाहे वो चाइना के लोग हों, चाहे और दुनिया भर में जो लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करते, वो बीसीई और सीई का प्रयोग करने लग गए हैं। किंतु हिंदी भाषा की विडंबना ये है कि आज भी ईसा पूर्व ही प्रयोग करता है और इसके लिए कोई नया शब्द नहीं बनाया। तो अभी हिंदी में ये नहीं आया है किंतु अंग्रेज़ी में ये शब्द आ चुका है। ठीक है? यस सर। अब हम लोगों ने देखा कि 80 वर्ष की आयु में महान परिनिर्वाण को ये प्राप्त होते हैं कुशीनगर नाम के क्षेत्र में, कुशीनगर में, ठीक है? जब ये इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो पूरे नगर में खुशी छा गई, ठीक है? सामान्य मनुष्य जब
जब सामान्य मनुष्य की मृत्यु होती है तो सब लोग रोते हैं, ठीक है? ये सामान्य धर्म है कि कोई मरता है, किसी की मृत्यु होती है, तो हम रोते हैं, किंतु इनकी मृत्यु पे लोग खुशी मनाने लग गए, पूरा नगर खुशी मनाने लग गया, क्योंकि इन्होंने मृत्यु को गले नहीं लगाया था, इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, ठीक है? हम लोग बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग फटाफट देखते हैं कि इनके कंटेम्परेरी राजा अगर कोई थे तो बिंबिसार थे, ठीक है? और अंतिम कुछ वर्षों में अजातशत्रु, ठीक है? बिंबिसार और अजातशत्रु, ये मगध साम्राज्य के थे, ठीक है? मगध साम्राज्य के थे, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि मगध साम्राज्य अपने सर्वोच्च शिखर पे जा रहा था, अपने बाकी जितने महाजनपद थे, उन सबको पीछे करते हुए, उन सबको पराजित करते हुए अपना मगध साम्राज्य काफ़ी आगे की ओर बढ़ रहा था, विकास कर रहा था। तो उसी क्रम में अजातशत्रु जो है वो उसका क्रम अपना अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं और बुद्धिज़्म को भी आगे साथ में बढ़ाना आरंभ करते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, उस समय जो राजा थे, वो भी अजातशत्रु ही थे। हम लोगों ने याद ऐसे किया था कि जो कभी भी इनका शत्रु जिसे वो कभी ना हरा सके, अजातशत्रु, जो अपने शत्रु से कभी ना जीते जा सके, वो अजातशत्रु। उन्होंने बुद्धिज़्म को राइज़ करवाया था, उन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है? उसके बाद फिर बुद्धा को तथागत भी कहा जाता है। आज आप तथागत का नाम बहुत सुनते हैं और शाक्यमुनि भी कहा जाता है, ये हम लोगों ने देखा। और इनके बाद जो है द प्रेडिसेसर ऑफ बुद्धा अंडर बुद्धिज्म वाज़ कस्सपा बुद्धा एंड मैत्रेय। देखो, यहाँ पे कस्सपा बुद्ध और मैत्रेय बुद्ध जो है, इनके सक्सेसर हुए हैं, ठीक है? प्रेडिसेसर जो बुद्ध से पहले थे वो थे कस्सपा। देखो, बुद्ध का अवतार होता है। जैसे हिंदू धर्म में अवतारवाद की परिकल्पना है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध अवतार में भी अवतारवाद की परिकल्पना है। बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे, गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे और गौतम बुद्ध के बाद भी बुद्ध होंगे। जिनमें कि मैत्रेय जो है बहुत प्रमुख है। मैत्रेय के ऊपर प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मैत्रेय कौन थे? तो मैत्रेय थे फ्यूचर बुद्धा, जो आने वाले बुद्धा हैं, जो भविष्य में आएँगे। कब आएँगे? जब धर्म का ह्रास होने लगेगा, जब बौद्ध धर्म अ, अपने समय के सबसे निचले स्तर पे पहुँच जाएगा, उस समय मैत्रेय आएँगे और लोग को बचाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब बुद्धिस्ट स्कूल 2 भागों में बँटा। जब बुद्धा की डेथ हो गई, उसके बाद जब संघ की स्थापना हुई, जब पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, उस समय ना स्टार्टिंग में 2 मेजर स्कूल डेवलप होते हैं। पहला है स्थावर निकाय और दूसरा है महासंघिका। हम लोगों ने देखा था स्थावर का अर्थ होता है एक जगह स्थित जो हो और महासंघिका का अर्थ होता है जिसमें संघ बहुत बड़ा हो गया हो। तो जो बड़ा संघ होगा वहाँ से राइज़ होता है हम लोग का किसका? जो हम लोग का ये है क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं विद्यानंद? महासंघिका किसे से सर? किसका राइज़ होता है? याद नहीं। विद्या विद्यानंद, ये सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। महायान और हीनयान, ठीक है? ऐसे बताया था कि संघ जो अब देखो आज के समय में क्या हमें हीनयान देखने को मिल रहा है? छाया बिल्कुल सही कहा, महायान है। तो वेलकम टू द क्लास। आज आप लेट हो थोड़ी, बट कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो महासंघिका जो कि संघ बहुत बड़ा हो चला है, तो बड़ा होने वाला संघ आज के समय में हमें कौन-सा दिखता है? तो वो दिखता है कौन-सा हमें बताओ? हमें दिखता है महायान और अस्थावी निकाय जो स्थित रह गया, जो एक्चुअल फॉर्म में था, वही। तो उसे कौन लेके बढ़ा? तो वो बढ़ा हमारा कौन-सा? कौन-सा बढ़ा? अब तो बताओ हीनयान, ठीक है? हीनयान बढ़ा, ठीक है? तो अस्थावी निकाय से बना हीनयान और महासंघिका से बना महायान, ठीक है? तो ये हम लोगों ने देखा। अब इनके कुछ ना सब पार्ट्स हैं वो देखने का प्रयास करते हैं। देखेंगे कि क्या थोड़ा बहुत भी कुछ याद हो पा रहा है? ठीक है? तो महासंघिका में है गोकुलिका देखो, गोकुलिका है, ठीक है? गोकुलिका है और क्या है? और है हमारा अ, प्रज्ञा प्रतिवाद फिर है बहुश्रुतीय और एक है एक व्यावहारिका और एक है चैतिका, ठीक है? कैसे याद करेंगे? देखो चैत्य मैंने बताया था, चैत्य और विहार, ठीक है? चैत्य और विहारा हमने डिस्कस किया था। विहारा क्या था? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु घूमते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग विहार और चैत्य क्या कहते हैं? पूजा करने की स्थली, ठीक है? तो चैत्य का बहुत बड़ा प्रचार-प्रसार किसने किया? महायान बुद्धिज़्म ने। इसीलिए महासंघिका का ही ये चैतिका ये याद रखने के लिए कह रहा हूँ चैतिका। चैत्य का बहुत प्रचार-प्रसार होने के कारण चैतिका नाम का एक इनका क्या बना है? अर्ली इनका सब डिवीजन, सब पार्ट, ठीक है? फिर एक व्याहारिका एक व्याहारिका
व्यवहार में जो एक चीज़ आज के समय में है, एक व्यावहारिकता, ठीक है? एक व्यावहारिकता वो कौन-सी चीज़ है? महायान, महायान बहुत ही पॉपुलर है आज का, बहुत सारे लोग इसको महायान को फ़ॉलो करते हैं। तो एक व्यावहारिकता, बहुश्रुतियाँ जो बहुत सारे लोग अपनी श्रुति में उसे रख रखे हैं, श्रुति मतलब कि ध्यान में, जो बोलते हैं, लोग चर्चा करते हैं, बहुश्रुतियाँ आज के समय देखो महासंहिता को हम लोग आज के समय में रिलेट करेंगे सारा क्योंकि महासंहिता के आज भी हम लोग को अवशेष देखने को प्राप्त होते हैं। तो बहुश्रुतियाँ, तो बहुत लोग सब श्रुति में आज भी अपना रख रखे हैं। प्रज्ञापतिवाद, ठीक है? प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है अपनी मेधा शक्ति, अपनी प्रज्ञा शक्ति, अपनी बुद्धि कौशल, ठीक है? तो अपनी इसको प्रतिपादन अपनी मेधा शक्ति से प्रतिपादन करने वाला प्रज्ञा प्रतिपाद, ठीक है? प्रतिवाद, अपना प्रज्ञा शक्ति से प्रतिपादन करने वाला क्या है? महासंघिका। क्योंकि महासंघिका के ही पास इतनी मेधा शक्ति है जो अपने आप को प्रासंगिक रख पाया है आज के समय में भी मूर्ति पूजक होने के पश्चात भी इतना क्रिटिसिज़्म झेलने के बाद भी, ठीक है? क्या क्या है? महासंहिता जो है, ये गोकुलिका में तब्दील हो गया। इसका सबसेक्ट बन गया गोकुलिका। कैसे ध्यान रखेंगे? जब गौतम बुद्ध आए थे, वो कहे थे कि आइडल वर्शिप नहीं करनी, किसी प्रकार की उन्होंने पूजा-वूजा करने से मना किया था। किंतु ये भी गोकुलिका यानी कि हिंदू धर्म के प्रभाव में आ गए, ठीक है? गोकुलिका, गाय को मानने वाले हो गए, गाय को याद करने के लिए कह रहा हूँ मैं, कि गाय की सेवा करने वाले हो गए, गाय को माता मानने वाले हो गए। तो गोकुलिका, महासंहिता से हम याद रखेंगे गोकुलिका। तो क्या-क्या है? गोकुलिका, गाय से प्रभावित गोकुल में से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए, हिंदू धर्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए, इसीलिए मूर्ति पूजा को अपना लिया इसलिए गोकुलिका। प्रज्ञा प्रतिवाद, आज के समय में अपनी प्रज्ञा और मेधा शक्ति के कारण जो कि अपना प्रतिपादन करते हैं, वो है प्रज्ञा प्रतिवाद। बहुश्रुतीय जो कि बहुत सारे लोग उस बात को सुनते हैं, आज भी उनकी बात को मानते हैं, वो कौन-सा है? तो वो है महायान यानी कि महासंहिता। एक व्यावहारिकता क्या है? जो कि आज के समय में एक एक ऐसा जो कि व्यवहार में है, ठीक है? वो क्या है? वो है अपना महायान बुद्धिज़्म और एक है चैतिका, चैतिका का निर्माण चैतिका का प्रचार-प्रसार किसके कारण होता है? चैत मैंने बताया था क्या होता है चैतिका? चैतिका होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग सब अपनी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो चैत होता है, चैतिका होता है और विहारा होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क सब विहार करते हैं। वहाँ पे विहार करने का अर्थ है ठहरते हैं, रुकते हैं। तो महासंघिका के सारे याद हो गए। अच्छा, अगर आपको महासंघिका के याद हो गए, तो स्वाभाविक बात है यदि आपके ऑप्शन में आएगा तो आप ये अस्थाविर के आप सबसेक्ट को बता सकते हो, जो महासंघिका नहीं है, मोस्टली उसमें अस्थाविर निकाय होगा, ठीक है? अस्थाविर होगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा-सा कोशिश करते हैं, क्या पता याद हो जाए, हालाँकि थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो, इसमें ना महिषिका, ठीक है? महिषिका महिषिका, कैसे हम इसे याद करेंगे? महिष क्या होता है? महिष क्या होता है? देखो, महिष होता है अपना महाईश, ठीक है? एक तो होता है भैंस, ठीक है? महिष हम लोग कहते हैं महिष, ठीक है? एक होता है महा प्लस ईश, जो ईश की महान हो, महान ईश। तो महान ईश गौतम बुद्ध थे, महाईशिका, ठीक है? शाक्य कुल के थे, शाक। उन्होंने क्या चीज़ कहा था? उन्होंने कहा था कि आप रखोगे बिना पूजा-पाठ के, आप कोई मूर्ति पूजा नहीं करोगे, तो महाईशिका, मही मही मतलब कि महिष, देखो महिष लिखा है, महिष मतलब कि महिष कौन है अपने बौद्ध धर्म में, ठीक है? तो वो है गौतम बुद्ध, ठीक है? और ईशिका वो शाक्य कुल के थे, तो उन्होंने जो धर्म को प्रतिपादित किया था, वो था अस्थावय निकाय यानी कि हीनयान, ठीक है? तो अस्थावय निकाय से हम लोगों ने देखा महाईशिका, ठीक है? फिर है सर्वअस्तिवाद, कहते हैं गौतम बुद्ध कहते हैं सर्व अस्तिवाद, सब कुछ, सर्व मतलब सब कुछ, अस्ति मतलब है, अस्ति का अर्थ होता है संस्कृत में क्या है? सर्व अस्तिवाद, जो सभी बातों का एक बात है, सर्व अस्तिवाद जो एक बात है, सर्व अस्ति मतलब सर्व, सभी, है, वाद, सभी बात का जो एक बात है वो ये कि तुम्हें इस तरीके से फॉलो करना है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तुम्हें बाकी हिंदुओं की तरह नहीं रहना है, तुम्हें वेदों में ध्यान नहीं लगाना है, तो सर्व अस्तिवाद। इसलिए इनके टेक्स्ट जो कंपोज़ हुए स्टार्टिंग में वो है पाली भाषा में, ठीक है? हम लोगों ने देखा था कि पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। किंतु जो शुरुआत के आरंभ की जो 3 बुद्धिस्ट काउंसिल है, वहाँ तक हमें पाली में ही मिलता है और इसी कारणवश जो त्रिपिटक है, कौन-कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों की तीनों हमें मिलते हैं पाली में, पाली भाषा में। तो सर्वअस्तिवाद हम लोगों ने देखा। फिर है संक्रांतिका,
संघ में क्रांति लाएँगे हम लोग, ठीक है? वैदिक धर्म के विरुद्ध संघ में क्रांति लाएँगे हम लोग। अब देखो, ये महासंघिका के लोग संघ में क्रांति ला सकते हैं क्या? नहीं, ये तो उनसे प्रभावित हो गए हिंदू धर्म से। संघ में क्रांति कौन लाएगा? तो वो जो कि अस्थाविर होगा, वो जो कि हीनयान होगा, वो जो कि बुद्ध की एक्चुअल टीचिंग को आगे बढ़ाएगा। तो संघ क्रांतिका, ठीक है? सौत्रांतिका, ठीक है? सौत्रांतिका कैसे याद रखेंगे? एक होता है श्रौत धर्म, ठीक है? श्रौत धर्म, श्रुति वाला धर्म, ठीक है? नहीं तो ऐसे भी कर लो, सौत्रंतिका, सौत्रंतिका, 100 मतलब कि 100, ठीक है? त्रंतिका, त्रंतिका, सौत्रंतिका, संक्रांतिका, ठीक है? संक्रांतिका, हम लोग संघ में क्रांति लाएँगे, कितने मेथड से? 100 तरीके से, 100 त्रंतिका, 100 त्रंतों के माध्यम से, 100 तरीकों के माध्यम से हम लोग क्रांति लाएँगे। तो संक्रांतिका और सौत्रांतिका, ये दोनों आप इस हिसाब से कर सकते हो, सौत्रांतिका, 100 तरीकों से, 100 माध्यम से हम लोग क्रांति लेकर के आएँगे, ठीक है? फिर क्या है? धर्मगुप्त का, ठीक है? धर्म को हम गुप्त नहीं रहने देंगे, जैसे कि जो ब्राह्मण धर्म है, जिसे हम ब्राह्मण धर्म के नाम से जानते हैं, जो हिंदू धर्म है, उसमें क्या है वेदों के ऊपर कुछ ही लोग का अधिकार है, तो गुप्त रखा जाता है वेद के ज्ञान को, तो हम अपने धर्म को गुप्त नहीं रखेंगे, ठीक है? अब ये बात जो है ये लोग नहीं कह सकते, महासंहिता वाले नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये तो आए हैं बाद में एक हिसाब से, है ना? महायान वाले उनसे टीचिंग से अलग हुए हैं, तो एक्चुअल क्या है? धर्म गुप्त का, यही लोग अष्टावक्र निकाय वाले ही अपना करते हैं, वचन लेते हैं कि हम लोग धर्म को गुप्त नहीं रखेंगे, धर्म गुप्त का, ठीक है? वत्सी पुत्रिया, वतसी पुत्रिया, वतसी पुत्रिया कैसे याद रखेंगे? देखते हैं, धर्मोत्तरीया, ठीक है? धर्म के जो अब हिंदू धर्म अपना कहते रहते थे कि ये हमारा धर्म है, ये हमारा धर्म है, तो ये धर्म उत्तरीय, ठीक है? धर्म को इन्होंने धर्म से आगे निकल गए, धर्म उत्तरीय, उत्तर प्रति उत्तर हम कहते नहीं है कि उत्तरोत्तर, कहते हैं ना उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब क्या है? आगे के आगे मतलब आगे धर्म उत्तरीया, धर्म के आगे क्या आया? तो बौद्ध धर्म। धर्म तो एक्चुअल में सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म के बाद आने वाला क्या है? तो धर्म उत्तरीय जो धर्म के आगे उत्तरोत्तर आया तो धर्म उत्तरीया, ठीक है? धर्म उत्तरीया। फिर है भद्रयानिका, भद्र पुरुष ने जिस यान का प्रारंभ किया, वह भद्रयानिका। अब ये स्वाभाविक बात है कि महासंघिका नहीं हो सकता क्योंकि भद्र पुरुष ने भद्रयान की शुरुआत नहीं की थी, ये की थी गौतम बुद्ध ने जो कि अष्टावक्र निकाय है, ठीक है? संग संगारिका, ये भी आप वही कर लो देखो, इका इका संक्रांतिका, सौक्रांतिका, सौत्रांतिका और ये संक्रांतिका जो है, ये संगारिका जो है, ये आप एक ही साथ कर लो। सम्मितिया देखो, सम्मितिया, सम्मितिया जो कि समितियों की जिसने आरंभ किया, हमने देखा कि समिति होने लग गई, सब संघ बनने लग गए, तो उसकी शुरुआत किसने की थी? तो ऑब्वियसली जो पहले आया होगा, पहले कौन-सा आया? तो हीनयान आया, हीनयान किसका सक्सेसर है? तो अष्टावक्र निकाय का सक्सेसर है, ठीक है? सम्मितिया, समितियाँ बनाना इन्होंने प्रारंभ किया, ठीक है? सम्मितियाँ बनाना इन्होंने प्रारंभ किया। तो ये हम लोगों ने देखा जितना याद हो पाया ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, ठीक है? काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से दिमाग में आया होगा, याद हुआ होगा। याद हुआ? यस सर। ठीक है। इसलिए मैंने करवाया क्योंकि अब इनके ऊपर डिटेल में जाने लग गया। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था स्वक्रांतिका और सर्वस्तिवाद के ऊपर, ठीक है? तो इसलिए हमें पता होना चाहिए बाकी भी। तो स्थानीय निकाय, महासंघिका का डिफरेंस हमें मालूम होने चाहिए, ज्ञात होने चाहिए, ठीक है? उसका फिर लेटर बुद्धिस्ट स्कूल कौन-कौन सा होता है? तो थेरावाद, महायान और वज्रायन, ठीक है? महायान आपको पता है हम लोगों ने इतना भी डिस्कस किया। टेढ़ावाद, टेढ़ावाद मतलब कि आपका वाद, आपकी बातें ये भी मानने वाले किसके थे? हीनयान के मानने वाले थे। यानी कि जो गौतम बुद्ध ने कहा उनका बात, उनकी बात, ठीक है? वाद मतलब बात, ठीक है? टेढ़ावाद, आपकी बातें, अपने सीनियर्स की बातें, अपने आचार्यों की बातें मानने वाले टेढ़ावाद और वज्रायन, वज्रायन में तंत्र-मंत्र को मानने वाले हो गए वज्रायन, ठीक है? उसके बाद फिर 4 मेजर नोबल ट्रुथ, ठीक है? मैंने बताया था, दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख का निवारण है और उस निवारण के लिए मार्ग है ना? तो दुःख फिर समुदाय, समुदाय से ही हमें दुःख समुदाय ही हमारे दुःख का कारण है। निरोध का अर्थ सिंपल सा है कि उसका निवारण है और मार्ग यानी कि हमें मार्ग प्राप्त है, ठीक है? तो ये है। उसके बाद फिर एट फोल्ड पाथ जो था हम लोगों ने हिंदी में याद किया था, इंग्लिश में आप लिख लेना, ठीक है? उसे रिवाइज़ कर लेना, किताब में इस चीज़ का मेंशन नहीं कर रखा है, मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया था, ठीक है? किंतु आप उसे कोशिश करना कि ध्यान में रहे, हम लोगों ने ट्रिक से उसे याद किया था।
ठीक है? बुद्धिज़्म ने वेदास की ऑथेंटिसिटी को रिजेक्ट किया, ठीक है? उसका तरफ आता है बुद्धिस्ट काउंसिल। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो राजगीर में हुआ 483 बीसी में गौतम बुद्ध के मरने के जस्ट बाद। किसने करवाया था? तो अजातशत्रु ने हम लोगों ने देखा था। चेयरमैन कौन थे? तो महाकश्यपा, ठीक है? महाकश्यपा, कश्यप ऋषि, ठीक है? सबसे ज़्यादा उन्हीं की संतान है कश्यप ऋषि की, तो महाकश्यपा को ही कहा गया। अच्छा, अब ये महाकश्यपा जो था ये उनके शिष्य थे, महाकश्यपा गौतम बुद्ध के शिष्य थे। उसके साथ-साथ उनके 2 शिष्य और याद करो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक आनंद, आनंद के बारे में मैंने क्या बताया था कि आनंद के ही प्रयासों से जो स्त्रियाँ हैं, स्त्रियों को संघ में स्वीकृति प्राप्त हुई और उसके बाद ही स्त्रियों को कहा जाने लग गया कि आप भी अब हमारे साथ जुड़ करके गौतम बुद्ध का प्रचार-प्रसार कर सकती है, धर्म का पालन कर सकती हैं। तो आनंद के ही प्रयासों से वो सब हुआ था। तो आनंद उनका एक शिष्य था और दूसरा शिष्य था उपाली, ठीक है? उपाली। अब देखो इन तीनों शिष्यों ने मिल करके ये सारा ऑर्गेनाइज़ करवाया था। तो जो महाकश्यपा था वो उसके चेयरमैन बने थे, ठीक है? उपाली जो थे, उपाली ने विनय पिटका को रिसाइट किया था। विनय पिटका क्या? विनय पिटका मैंने बताया था, जो रूल्स रेगुलेशंस थे बुद्धिस्ट ऑर्डर के, ठीक है? जो बुद्धिस्ट के रूल्स रेगुलेशन थे बुद्धिस्ट उनके बुद्धिस्ट धर्म गुरुओं के, बुद्धिस्ट आचार्यों के, ठीक है? उनका जो रूल्स था मोनास्ट्रिक ऑर्डर थी, वो उपाली ने रिसाइट किया। कैसे याद रखेंगे इसे कि उपाली ने किया कि आनंद ने किया? इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उपाली ने कहा देखो अभी उपाय है, अभी इनकी बातों को मान लो, इन नियमों को मान लो, नहीं तो बाद में और कठोर होते जाएँगे। इसलिए अभी आपके पास उपाय है, आप इस चीज़ को स्वीकार कर लो। उपाली, उपाई, ठीक है? उपाय है। तो विनय पिटका अच्छा, विनय पिटका को ये कैसे याद रखेंगे कि ये जो है बुद्धिस्ट ऑर्डर का रूल है, ठीक है? कैसे याद रखेंगे? कहता है अभी तो हम आपसे विनय कर रहे हैं, ठीक है? अभी तो हम आपसे विनय कर रहे हैं, किंतु बाद में आपके ऊपर फोर्सफुली अप्लाई किया जाएगा जब राजा इसे स्टेट रिलीजन बना देगा तो। तो विनय कर रहे हैं इसलिए अभी से आप अपने रूल्स में ये ढाल लो कि हमें इस रूल्स को फॉलो करना है, अपने जीवन में इस बात को ढाल लो। विनय करते हैं अभी हम आपसे, तो उपाली ने रिसाइट किया था। उपाली ने बोला था कि हम आपसे विनय करते हैं, विनय पिटका के लिए विनय करते हैं, तब बुद्धिस्ट ऑर्डर को मानना आरंभ कर दो, नहीं तो बाद में बलपूर्वक आपको ये बात मनवाई जाएगी। तो उपाली ने उपाय दिया था। उपाली ने उपाय दिया था क्या? कि हम अभी तो आपसे विनय कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे अब कन्फ्यूजन नहीं होगा कि विनय पिटका जो है, ये आनंद ने बोला था या फिर उपाली ने सुत्त पिटका बोला था या फिर विनय पिटका जो है, वो क्या है, क्या उसमें टीचिंग्स है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अच्छा, आनंद, आनंद ने बताया था सुत्त पिटका। सुत्त पिटका में क्या है कि बुद्ध ने जो कहा था, उसका कलेक्शन है। बुद्ध के थॉट्स का कलेक्शन है। तो सुत्त पिटका सूत्र है गौतम बुद्ध के। तो वो सुन कर के बड़ा आनंद आता है आपको आपको सुन कर के, तो वो आनंद ने किया था। अब आपको वैसे भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और एक इस देखो अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पिटका को नहीं किया गया था संकलित, वो बाद में किया गया है, ठीक है? तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में केवल और केवल शुद्ध पिटका है और विनय पिटका है, ये याद करना है, ठीक है? फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल पे आते हैं, तो वैशाली में होता है 383 बीसी में, जिसको कि पैट्रोनेज कौन करता है? मैंने कहा था काला अशोक करता है, ठीक है? वो अशोक जो काला होता है और उसमें क्या होता है कि चर्चा होती है विनय पिटका में कुछ इश्यूज रह गए थे। अब ऑब्वियसली रूल्स को तो लोग नहीं मानना चाहते, लोग को रूल्स को तोड़ना चाहते हैं। तो उसी के लिए 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट्स थे जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया था, ठीक है? कालाशु। अच्छा, अब चेयरमैन कौन था? तो साबाकामी। मैंने कहा था कि सब लोग कामी होते गए थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में 100 साल का समय व्यतीत हो गया था। तो सामाकामी ने उसका चेयरमैनशिप किया था। अच्छा, उस आखिर मैंने कहा था कि कालाशोक का जो था, उसे फेयर एंड लवली के बारे में किसी ने बता दिया तो गोरा होने लग गया। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पूरे अशोक ने किया था। तो अशोका अशोक, ठीक है? और उसने फिर क्या कहा था कि मोगली को भेजा था, मोगली जाओ अब बुद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार दुनिया भर में करो। और इसीलिए हम देखते हैं कि आज मोगली जो है, वो जानवरों के बीच में रहता है, जानवरों की भाषा सीखता है और जानवरों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास निरंतर वो कर रहा है, मोगली खुद। मोगली भी और उसका बेटा भी। अब तो मोगली तो बड़ा हो गया, अब उसका बेटा भी हो चुका है, ठीक है? ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है? ये राजधानी में हुआ था। क्योंकि जितने वोक आइडियाज़ होते हैं ना, जितने भी वोक आइडियाज़ होते हैं, अपना लेफ्टिस्ट कल्चर होता है, वो शहरों से ही निकलता है। तो पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी, वहीं से निकला ये वोक कल्चर कि हम जानवरों को भी सिखाएँगे, ठीक है? ये आपके ट्रेडिशनल गाँव वगैरह में नहीं होता है, ये वोक कल्चर शहरों से ही आता है। और यहाँ पे अभिधम्म पिटका की शुरुआत हुई। कौन-सी अभिधम्म पिटका क्या है? आपकी फिलॉसफिकल बातें। तो अशोक ने कैसे कन्विंस किया था मोगली को? कहा था देखो ये तो फिलॉसफिकल बातें हैं, हम जानवरों को भी सिखा सकते हैं। तो अभिधम्म पिटका आपको फिलॉसफिकल बात करता है। मोगली को भेजा गया फिलॉसफी समझा करके कि जाओ ये फिलॉसफी है, फिलॉसफी में जानवरों को भी सिखाया जाता है। ये था हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल और फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ था कुंडलवल में, जिसे कि कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क कौन था? तो कुषाण नहीं
शाक हाँ, शाकों का वो राजा था, शाक वंश का राजा था। हम देखेंगे शाक वंश कैसे आया था वो बाद में, किंतु अभी याद कर लो कि शाक वंश का राजा था कनिष्क। कनिष्क ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। उसका चेयरमैनशिप किया था वासुमित्र ने, ठीक है? वासुमित्र ने क्या था, कैसे याद करवाया था, चेयरमैन कौन था? तो कनिष्क था विदेशी, उसने भारत के ऊपर आक्रमण करके भारत के ऊपर कंट्रोल किया था। तो उसे भारत के लोगों ने बसने के लिए जगह दी और उसे अपना मित्र बनाया, ठीक है? मित्र बनाने के पश्चात उसे कहा ठीक है, अब तुम ये करवाओ बुद्धिस्ट काउंसिल को, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाया? तो करवाया कनिष्का ने 72 एडी में, जो कल्थाया ने क्लियर किया था कि 72 एडी है, मैंने कहा था कि फर्स्ट सेंचुरी एडी है, दोनों ही सही था, ठीक है? उसके बाद फिर अ, ये क्या हुआ, इसमें हीनयान और महायान में फाड़ हो गया, अलग-अलग फाड़ हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर क्या है सबसे खास बात क्या होती है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में अभी तक ऊपर का जितना था, वो सारा का सारा पाली भाषा में हो रहा था, किंतु फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल संस्कृत भाषा में होने लग जाता है। तो यहाँ पे जो चर्चाएँ हुई थी, परिचर्चाएँ हुई थी, वो सब की सब संस्कृत भाषा में हो रही थी। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। एक बार बोलिए याद हो गया कि नहीं? यस सर। छाया, हम लोग आज रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन ताकि बुद्धिज़्म इतना इम्पोर्टेंट है कि कुछ भी चीज़ छूट ना जाए, ठीक है? तो नितिन सिंघानिया की किताब से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? आज ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म दोनों कंप्लीट हो जाएगा, सो डोंट यू वरी, ओके। तो हीनयान, महायान, थेरावादा और वज्रायन बेसिक हम लोगों ने देख लिया था। थोड़ा स्पीड में हम लोग देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है? आखिर ये कौन-सी बला है? ठीक है? हुँ। महायान में क्या होता है कि वो निर्वाण के बदले चाहते हैं बुद्धाहुड हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है? बुद्ध की तरह हम बन जाएँ, हमें निर्वाण नहीं चाहिए। इसीलिए हम बोधिसत्व का मार्ग अपनाते हैं। ठीक है? मैंने आपको बताया था कि बोधिसत्व में और एक और टर्म मैंने दिया था उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है? तो अभी हम लोग देखेंगे कि बोधिसत्व जो है ये है महायान का कांसेप्ट और हीनयान का कांसेप्ट दूसरा है। हम देखते हैं उसे। हीनयान सबसे पहले हम लोग कहते हैं लेसर वेहिकल को क्योंकि ओरिजिनल टीचिंग है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते। ये निर्वाण में बिलीव करते हैं। अस्थाविरवाद जो है ये उसका सेक्ट है, सब सेक्ट है। थेरवाद भी उसी को कहते हैं कि अपने बड़ों की बात मानना, टेढ़ी बात को मानना, टेढ़ी बातों को मानना। पाली भाषा में प्रयोग किया गया है। ऑब्वियसली हीनयान हम लोगों ने देखा कि पाली भाषा में होता है। महायान फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद आता है और मैंने कहा कि कनिष्क ने संस्कृत भाषा को उपयोग किया था, तो महायान संस्कृत भाषा को प्रमोट करता है। ये चीज़ हम लोग साथ में देखते हुए चल रहे हैं। उसके बाद अशोक ने पैट्रोनाइज़ किया था हीनयान को, ठीक है? उसके बाद फिर महायान बुद्धिज़्म को देखते हैं, ग्रेटर व्हीकल है। बोधिसत्व का पाथ चुनते हैं ये लोग। उसके बाद फिर क्या आइडल वर्शिप करने लग जाते हैं, बोधिसत्व के कंसेप्ट को अपना लेते हैं और बोधिसत्ववायन इसको ये भी कहा जाता है, जो बोधिसत्व के वाहन पे चलता है, बोधिसत्व के कंधे पे बंदूक रख करके चलाता है, वो है महायान, ठीक है? बोधिसत्व व्हीकल, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है आपका सम्यक साइन बुद्धा इसे कहा जाता है, जो बोधिसत्व को एनलाइटमेंट प्राप्त होती है ताकि सब मैंने क्या कहा बोधिसत्व क्या है? जो कि अपने निर्वाण को टाल दे, पोस्टपोन कर दे, आम जनता के वेल-बीइंग के लिए आम जनता के वेल-बीइंग के लिए जो अपनी मोक्ष को, अपने निर्वाण को डिले करता है, उसे बोधिसत्व कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। तो ये अपना गोल एक्कम्प्लिश करते हैं, उस चीज़ को कहा जाता है सम्यक सैन बुद्धा। सम्यक यानी कि एक जैसा, सैन मतलब कि उनके जैसा एक मतलब सैन बुद्धा मतलब कि बुद्ध के जैसा एक जैसा दर्शन, सम्यक सैन बुद्धा, सम्यक एक जैसा सम्यक सैन, सैन मतलब कि क्या हो गया सम्यक सैन बुद्धा समान, ठीक है? एक जैसा बुद्धा के समान, तो वो हुए बोधिसत्व, ठीक है? अच्छा इनके कुछ टेक्स्ट हैं जैसे कि अभी लोटस सूत्र और महावंशा, दीपवंशा ये सब मैंने करवाया था, बताया था। तो लोटस सूत्रा में ना आपको 6 परफेक्शन की बात की जाती है, ठीक है? याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन लोटस सूत्रा याद रखना कि लोटस सूत्र जो है वो महायान का है। कैसे याद रखेंगे? लोटस मैंने कहा था कि जब आप स्तूप देखते हैं, जब आप स्तूप देखते हैं तो उसमें इन्वर्टेड लोटस देखने को मिलता है। अभी हम स्तूप आर्किटेक्चर भी यहाँ डिस्कस करके खत्म करेंगे, तो लोटस हमें देखने को मिलता है। अब एक और इसमें क्या है कंट्रोवर्शियल बात, कंट्रोवर्शियल तो नहीं बेसिकली विडंबना कहेंगे कि एक्चुअल में गौतम बुद्ध के बारे में ध्यान किया जाता था उनके चिन्हों से। तो लोटस का हम लोग किस लिए प्रयोग किया करते थे? लोटस का प्रयोग करते थे उनके जन्म को लेकर के। उनके जन्म को दर्शाने के लिए हम कमल के फूल से दर्शाया करते थे। किंतु इन्होंने क्या किया? इन्होंने महायान वालों ने क्या किया कि लोटस पे सूत्र लिखा और खुद ही उसका पालन नहीं किया। याद करने के लिए लोटस का सूत्र लिखा, कमल का सूत्र लिखा कमल के फूल के ऊपर किंतु खुद ही उसका पालन नहीं किया और कोई उनका मतलब क्या था कि उन्हें सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा ना कि आपकी मूर्ति पूजा होगी। तो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर सूत्र तो लिखा इन्होंने, किंतु पालन नहीं किया महायान वालों ने, ठीक है? अच्छा इनके अच्छे परफेक्शन क्या है? दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब कि होता है क्या? आपका विज़डम, ठीक है?
उसके बाद फिर क्या है, यही चीज़ बाद में बदल जाता है वज्रायन में। वज्रायन यानी कि तंत्र मंत्र वाला जो पार्ट है वो, ठीक है? इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होता है। मैंने कहा कनिष्क जो है, कनिष्क शाक वंश का राजा, वो संस्कृत भाषा को काफ़ी प्रमोट करता है और यही एक रीज़न माना जाता है कि ये इसका डिक्लाइन होने लगा क्योंकि संस्कृत भाषा सामान्य जन की भाषा नहीं थी। तो अब वो सामान्य वर्ग इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। हालाँकि ये बात कितनी सच है, कहना कठिन है क्योंकि सामान्य वर्ग से तो कनेक्ट होने वाला क्या था? मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा तो यहाँ पे आया है, तो ये रीज़न हम मान नहीं सकते। किंतु ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि संस्कृत भाषा इसका ये है, ठीक है? कनिष्क को इसका फाउंडर माना जाता है, हमने कहा फर्स्ट सेंचुरी एडी में 72 एडी में प्रिसाइज़ली यदि बात करें तो वो था, ठीक है? और दुनिया के लगभग 53% लोग जो हैं ये फॉलो करते हैं महायान बुद्धिज़्म को। अच्छा इसमें एक आता है माध्यमिका स्कूल। माध्यमिका स्कूल जो है इसके प्रोपाउंडर कौन है? इसके प्रोपाउंडर है नागार्जुन और कहा जाता नागार्जुन एक ब्राह्मण थे, ठीक है? नागार्जुन एक ब्राह्मण थे जो कि बौद्ध धर्म के इन्होंने अपना लिया और जब इन्होंने माध्यमिक जब नागार्जुन का इंट्रोडक्शन हुआ उसमें बुद्धिस्ट धर्म में, तो बुद्धिस्ट धर्म असल में राइज़ करता है। इससे पहले बुद्धिस्ट धर्म क्या था, कि चल रहा था लेकिन उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं थी। जो कोर फिलॉसफी है ना, जो कि इसने अपने सनातन वैदिक धर्म को टक्कर दिया था, टक्कर देने का कार्य किया था, वो दिया था नागार्जुन ने। और आज भी जो हम लोग देखते हैं अद्वैत वेदांत जो है ये इन्हीं के जैसा देखने को मिलता है, जो कि शून्य डॉक्ट्रिन के ऊपर बिलीव करता है। शून्य क्या? जगत मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, सब शून्य है। तो वो एक्चुअल जो थ्योरी है ना शून्यता की, वो प्रोपाउंड की थी नागार्जुन ने और नागार्जुन के ही कारण इसका फिलॉसफिकली इतना राइज़ होता है बुद्धिज़्म का, अदरवाइज़ इससे पहले फिलॉसफिकली कुछ नहीं था, ठीक है? हम लोगों ने देखा अशोक का फिलॉसफी कैसा था कि मुगली को कहता था जा करके समझाओ जानवरों को, याद करने के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है? एक्चुअल में ऐसा नहीं था। तो ये इसके फेमस जो डिसाइपल थे कौन थे? तो चंद्रकीर्ति इन्होंने बहुत कीर्ति हासिल की। इतने शांत थे, चाँद की तरह ठंडे थे, चंद्रमा की तरह ठंडे थे। इन्होंने बहुत बड़ी कीर्ति हासिल की। तो चंद्रकीर्ति, ठीक है? बोधिसत्व मैंने आपको बताया, ठीक है? बोधिचित्त को अपनाना, ठीक है? बुद्धाहुड को अपनाना। अब आपको समझाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अलग-अलग बोधिसत्व आते हैं, ठीक है? वो देखते हैं। अवलोकितेश्वर क्या है? अवलोकितेश्वर को कहा जाता है पद्मपाणि भी, है ना? कल हम लोगों ने देखा था। अवलोकितेश्वर और पद्मपाणि आपस में सिनोनिम है, ठीक है? अवलोकितेश्वर अपने हाथ में कमल का फूल लिए हुए हैं और इनका हमें अजंता केव्स में इनकी पेंटिंग देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपैशनेट हैं। अवलोकितेश्वर, अब लोगों के ईश्वर, लोकितेश्वर, लोक को देखने वाले ईश्वर, सब लोगों का ध्यान रखने वाले ईश्वर, तो बोधिसत्व ऑफ कंपैशन। कंपैशन इनको सबके प्रति है, सभी लोग के प्रति वो है कंपैशन। ये अवलोकितेश्वर, ठीक है? लोगों ने इन्हें अब ईश्वर बना लिया, अवलोकितेश्वर, ठीक है? लोकेश्वर भी बना लिया, ठीक है? ये है। पद्मपाणि भी इन्हीं को कहा जाता है। तो इसीलिए लोगों ने फिर अजंता केव्स में, अजंता की गुफाओं में इनकी पेंटिंग भी की है, ठीक है? फिर वज्रपाणि हम लोगों ने देखा था, इंद्र का वज्र क्या है? तो पावर पावर से रिलेट तो पावर ऑफ बुद्धा ये दर्शाता है वज्रपाणि, ठीक है? पावर ऑफ बुद्धा वज्रपाणि, ठीक है? हम लोगों ने फिर देखा क्या कि अमिताभ, ठीक है? अमिताभ की ही तरह अमिताभ मतलब क्या होता है? अपनी शक्तियाँ, एनर्जी हम लोगों ने देखा था, ठीक है? तो ये चीज़ है। उल्टा फिर मंजूश्री, मंजूश्री क्या है? मंजूश्री है आपका विज़डम से रिलेटेड, ठीक है? ऐसी आज था मंजू नाम की स्त्री है, ठीक है? पहली स्त्री हमें पता है कि अगर स्त्रियों को मौका दिया जाए, यदि हमें लड़कियों को मौका दें, तो लड़कियाँ कितनी इंटेलिजेंट होती है, ठीक है? ये हम सबको पता है, आज हम लोग देखते हैं, चाहे कल्पना चावला हो, उसके अलावा इतनी सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारी फेमस है, ठीक है? आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा। मैडम क्यूरी को आप में से कौन-कौन लोग जानता है? मैडम क्यूरी को आप में से कौन-कौन लोग जानता है? मैडम क्यूरी को आप में से कौन-कौन लोग जानता है? सर नाम सुना हुआ है लेकिन पूरा अच्छे से जानता नहीं। ठीक है, एक काम करना, आज मैडम क्यूरी को सर्च करना। बहुत ही इंटेलिजेंट लेडी थी वो, इनके पूरे खानदान को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिल रखा है फिज़िक्स के फील्ड में, ठीक है? तो इन्हें एक बार सर्च करना, एक बार नॉर्मल गूगल कर लेना, 4-5 लाइन पढ़ लेना इनके बारे में कि आखिर मैडम क्यूरी कौन थी, ठीक है? तो बहुत ये तो इंपॉर्टेंट ये रेडियम को खोज की थी, वही है क्या? क्या चीज़ को? रेडियम शायद। रेडियम तो शायद नहीं, रेडियम की खोज शायद वो नहीं की थी। देखना, होमवर्क है वही तुम्हारा। थी। रेडियम शायद नहीं है मेरे ख्याल से, अगर मैं कन्फ्यूज़ ना हो रहा हूँ तो। देख लेना इसे। तो सर लेकिन हाँ, वो याद आ गया वो कहाँ से थी। क्या? वो पढ़ा हुआ नाम है और याद आया किसी चीज को, मतलब ये खोज की हाँ, ऑब्वियसली केमिस्ट्री में से, बिल्कुल। केमिस्ट्री के फील्ड में सर। किसके फील्ड में? केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री या तभी फिजिक्स के फील्ड में बाबू, फिजिक्स के फील्ड में मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स के फील्ड में उन्होंने किया है। इन्होंने बेसिकली ना रेडियो एक्टिविटी जो होता है ना, उसके फील्ड में इन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीता है। हाँ, तो रे मैं भी तो ये रेडियम का वही वही बोला, रेडियम और रेडियस वही मतलब हाँ। कुछ याद आया मैडम क्यूरी का नाम। ठीक है, यही यही है। तो रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में किया है, फिजिसिस्ट थी ये, तो फिजिक्स की बहुत बड़ी नॉलेज रखने वाली, नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला है और ये पहली लेडी थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मंजूश्री, मंजू न लड़कियों का नाम लगता है, ठीक है? तो मंजूश्री, मंजू के जैसी मतलब लड़कियों के जैसी, वैसे याद करने के लिए इतने इंटेलिजेंट, ठीक है? लड़के एक्चुअल में उतने इंटेलिजेंट नहीं होते, इसलिए देखो आप अपने धर्मशास्त्र में ये लिखा गया है हर जगह कि जो फाइनेंशियल हमेशा सँभालने का काम दिया जाता है लड़कियों को। आज के समय में लोग करते हैं कि नहीं लड़कियाँ फाइनेंस नहीं समझ सकती, ये वो पता नहीं कौन-कौन सा चल रहा है। अदरवाइज़ अपने गृहस्थाश्रम में क्या होता है कि अपनी वाइफ़ को हम लोग पूरा कंट्रोल देते हैं कि फाइनेंस आप सँभालो, ठीक है? तो अब कोई कहता है ना फाइनेंशियल डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो भाई अपने धर्म के अकॉर्डिंग तो लड़कियों के ही हाथ में पूरी फाइनेंस होती है, ठीक है? अब लोग फॉलो ना करें बात अलग है। क्यों होती है? क्योंकि वो विज़डम होता है उनके पास, उन्हें पता होता है कि पैसे को खर्च कैसे करना है। दूसरा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है? एक एक मिनट में हो जाएगा कंप्लीट। कभी भी ना लड़कियों को देखो, वो ज़्यादा शॉपिंग करती है, ज़्यादा खर्चा करती है, ठीक है? तो अब आप कहोगे कि यदि आप उनके हाथ में पकड़ा दो, तो ये तो हमारा तो खराब डिसीज़न होगा। लेकिन एक चीज़ सोच के देखो, यदि कोई खर्चा करता है, उसी के हाथ में पकड़ा दिया जाए, तो क्या उसे फ़ील नहीं होगा कि भाई मैं इसे बचा के रखना है, क्योंकि मैं इसका कंट्रोल कर रहा हूँ। मतलब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो एकदम स्व को भूल जाते हैं लोग। कभी भी, आप कभी भी किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखना, आप उस चीज़ में ना कृपण हो जाओगे। जब तक आप अपने मम्मी-पापा के पैसों से खर्च कर रहे हो, आप खूब उड़ाते हो। किंतु जब आप अपने पैसों पे आते हो ना, तो आपको उसकी महत्व पता चलती है। यदि मम्मी-पापा को कहते हो, "मम्मी मेरे लिए साइकिल खरीद के दे देना, मम्मी मुझे बाइक खरीद के देना, पापा मुझे बाइक खरीद के दे दो।" आप उनसे ज़िद करोगे। लेकिन यदि वही बाइक खरीदने के लिए पापा ने आपको पैसे दे दिए हैं, तो आपको वो खुद से पैसा खर्च करने में मुश्किल होगा। आप कभी सोच के देखना, ये चीज़ होता है। तो वही चीज़ लड़कियाँ जो हैं उनके हाथ में आ जाता है, तो एक तो इंटेलिजेंट होती है वो, रीज़न होता है, ठीक है? और दूसरा ये कि उनके ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी लगती है, चाहे वो दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, जो भी हो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद आती है। तो ये था मैंने मंजूश्री को याद करवाया आपको, ठीक है? उसके बाद फिर हम देखते हैं सामंतभद्र। सामंतभद्र हम लोगों ने कैसे देखा था? सामंतवाद से आज़ादी, क्या चाहिए बोलो आज़ादी, सामंतवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, तो सामंतभद्र, ठीक है? तो सामंतभद्र इसमें बौद्धिज़्म में भी इसका कांसेप्ट हमें मिलता है सामंतों का, याद करने के लिए मैंने कहा था आपको, ठीक है? ये शाक्य मुनि के साथ ट्रीटी बनाता है मतलब बुद्धा, गौतम बुद्ध, ठीक है? मंजूश्री जो कि फ्यूचर नहीं मंजूश्री जो कि विज़डम वाली हम लोगों ने कहा विज़डम है इनके पास, मंजूश्री के पास और सामंतभद्र ये तीनों मिल करके अपना शाक्य मुनि ट्रिनिटी बनाते हैं। जैसे कि हमारे में ट्रिनिटी क्या है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना? वैसे इनका शाक्य मुनि ट्रिनिटी है। कौन-कौन है उसमें? गौतम बुद्ध है, मंजूश्री है और सामंतभद्र है। इसका मतलब सामंतों की तरह ज़मीन पे कंट्रोल इन्होंने रखा है, ठीक है? सामंतवाद क्या है? ज़मीन के ऊपर कंट्रोल रखने वाले, ठीक है? मंजूश्री दिमाग के ऊपर भी कंट्रोल रखा है और बुद्धा जो है वो तो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर ही रहे हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की तरह इन्होंने सब चीज़ पे कंट्रोल रखने का प्रयास किया है, किंतु ये वर्ल्डली मैटर में किया है। इसलिए सामंतवाद ज़मीन पे कंट्रोल, मंजूश्री दिमाग पे कंट्रोल और बुद्धा तो बुद्धा ही है, ठीक है? शाक्यमुनि ट्रेडेड, सामंतभद्र, ठीक है? फिर क्षितिगर्भ, क्षितिगर्भ क्या होता है? ये बुद्धिस्ट मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि बुद्धाहुड नहीं अटेन करना चाहते हैं, जब तक कि जो उनका हेल है, जो जहन्नुम की आग है, उससे सबको बाहर ना निकाल लें, ठीक है? तो क्षितिगर्भ, आपको जहन्नुम कहाँ मिलेगा? क्षिति में मिलेगा। क्षिति क्या है? आपका आकाश, आकाश, आकाश गर्भ, क्षिति, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ठीक है? एक सेकंड, क्षिति का मतलब क्या होता है? मैंने उल्टा बोल दिया ना? क्या होता है क्षिति का अर्थ? विद्यानंद? चिराकाश, हाँ, पक्का? क्षितिजल, क्योंकि जो मैंने अभी बोला क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो गगन इसमें गगन और क्षिति नहीं को गगन, हाँ 2 बार यूज़ कर क्षिति। रखा है इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, देख लेना। तो मतलब बेसिकली ये है कि ऐसे हम इसे याद कर लेते हैं कि क्षति पहुँचाने से रोकने का कार्य करते हैं, क्षति पहुँचाने से। किससे क्षति? जो कि हेल फायर में जहन्नुम की आग में जो झोंक दिया गया है जिन्हें, बुद्धिज़्म धर्म को ना मानने के कारण। तो उस क्षति से निकालने के लिए वो बच्चों को गर्भ में ही शिक्षा देते हैं बौद्ध धर्म की, ठीक है? और इसलिए उन्होंने अपना बुद्धाहुड अटेन नहीं किया है।
फिर है मैत्रेय, मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा हम लोगों ने देखा और लाफिंग बुद्धा जो है, ये उन्हीं का इन्कार्नेशन माना जाता है, उन्हीं का अवतार माना जाता है, लाफिंग बुद्धा जो आज हम लोग देखते हैं, लाफिंग बुद्धा सबके घरों में मिल जाते हैं हमें, ठीक है? फिर है आकाशगर्भ, आकाशगर्भ जो है ये स्पेस एलिमेंट से रिलेटेड है। फिर तारा, तारा मैंने कहा था तारा देवी, ये वज्रायन बुद्धिज्म में तंत्र मंत्र के लिए इनका प्रयोग होता है। तो तारा देवी यहाँ से पॉपुलर हुई है, तारा देवी, ठीक है? तो वो चीज़ है। उसके बाद फिर हम यदि बात करें वसुधारा, वसुधारा क्या है? नेपाल में इसको हमें पॉपुलर मिलता है हमें और ये वेल्थ से एसोसिएटेड है। वसुधारा, वसुधरा, धरा पे बसने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? वेल्थ की आवश्यकता है, प्रॉस्पेरिटी की आवश्यकता है, अबंडेंस की आवश्यकता है, वरना आप धारा पे, धरा पे, धरा मतलब कि पृथ्वी, धरा पे आप नहीं बस सकते, ठीक है? वसुधारा, तो आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी, वेल्थ की, प्रॉस्पेरिटी की, अबंडेंस की, सब चीज़ की। स्कंद, स्कंद जो है, स्कंद का अर्थ क्या होता है? छाया स्कंद क्या होते हैं? स्कंद का अर्थ क्या होता है? छाया स्कंद क्या होता है? नाम कभी सुना है स्कंद? तो सर स्कंद माता से। स्कंद माता, कौन है स्कंद माता? तुमने सही सुना ये है, स्कंद माता। पर उसमें दुर्गा सप्तशती माता, स्कंद माता और दुर्गा, हाँ। एक्चुअल में है कौन स्कंद माता? स्कंद कौन है? कोई स्कंद होगा तभी तो उनकी माता होगी। जो कार्तिकेय है ना, सर कार्तिकेय। स्कंद या सर कार्तिकेय का मतलब हाँ, उसको उनको स्कंद बोलते हैं। हाँ, कार्तिकेय को स्कंद बोलते हैं और कार्तिकेय की माता यानी कि जो गौरी है, माता है। पार्वती है ना? वो स्कंद माता हुई। हाँ, अब कार्तिकेय जो है, कार्तिकेय को हम लोग क्या जानते हैं कि वो देवताओं के सेनापति हैं। सुना होगा, देवताओं के सेनापति हैं कार्तिकेय। तो अब यहाँ पे भी आप कांसेप्ट देखो, गार्जियन ऑफ विहारास, गार्जियन ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग, मतलब कि गाइड कर रहे हैं, गार्जियन है उनके, मतलब कि वो भी देवताओं के सेनापति ही की ही तरह काम कर रहा है विहारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कांसेप्ट कितना मिलता-जुलता है हिंदुइज्म का, बुद्धिज्म का। स्कंद, स्कंद, कार्तिकेय, ठीक है? ये गार्जियन ऑफ विहारास है, वो चीज़ है, ठीक है? फिर है सीतातपात्रा, सीतातपात्रा, ये जो है, ये प्रोटेक्टर ऑफ सुपरनैचुरल डेंजर, यानी कि सुपरनैचुरल डेंजर को ये प्रोटेक्टर माना जाता है, ठीक है? सीतातपात्रा, सीता के पात्रा जैसे व्याख्या सीता पात्रा, ठीक है? नेचुरल, आपको सीता माता याद कर लो कि सीता माता की हम लोग पूजा करते हैं ताकि नॉर्थ बिहार में ज़्यादा बाढ़ ना आए, क्योंकि नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है और नॉर्थ बिहार में ही यानी कि मिथिला के क्षेत्र में ही सीता माता का जन्म हुआ है, तो मिथिला की बेटी है वो, ठीक है? मिथिला की बेटी है, इस कारण से हम सीता माता की पूजा करते हैं और ये कहते हैं कि हे भगवती, हे मैया, हे मेरी बेटी जो भी कह लो, यहाँ पे आप हमें बाढ़ से बचाओ, ठीक है? मिथिला को बाढ़ से बचाओ। ये आपके सारे हो गए कौन? सारे हो गए आपके बोधिसत्व, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट हो गए आपके। 1 घंटा होने वाला है, फटाफट कंप्लीट करना है हमें, ठीक है? दीपांकर बुद्धा, दीपांकर बुद्धा जो है ये गौतम बुद्ध से पहले वाले बुद्धा हैं, ठीक है? दीपांकर बुद्धा, ठीक है? दीप का अंकुरित जो है, वो गौतम बुद्ध से पहले ही हो गया था। देखो, गौतम बुद्ध को दीप जलाना था, ठीक है? धम्म का गौतम बुद्ध को धम्म का दीप जलाना था, लेकिन उसका अंकुरण किसने कर दिया था? तो दीपांकर, अंकुर, दीप का अंकुर, अंकुर इन्होंने रोक दिया था। अंकुर मतलब होता है बीज, ठीक है? दीप का अंकुर, दीपांकर, दीपांकर, ठीक है? तो ये चीज़ है, आप याद रखोगे। फिर टेढ़ा-मेढ़ा बुद्धि से मैंने बताया था कि एल्डर्स की बात को मानना, पाली में इसका है सब कुछ। ये कहते हैं कि क्लेश से हमें मुक्ति चाहिए, वही चीज़ क्लेश का अर्थ क्या है? एंग्ज़ायटी, फ़ियर, एंगर, जेलसी जो भी है सेम चीज़, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है आपका कि विशुद्धि मार्ग। देखो, विशुद्धि मार्ग जो है, ये क्या है? हमें एकदम शुद्ध होना है, विशुद्धि मार्ग अपनाना है और ये किसने लिखा थी? किताब लिखी थी बुद्ध घोष ने। बुद्ध का घोष किसने किया था? तो बुद्ध घोष ने। बुद्ध तो चले गए, बुद्ध का घोष करने वाले रह गए बुद्ध घोष, जिन्होंने की विशुद्धि मार्ग। अब देखो, इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है बुद्धिस्ट धर्म में भी, तो बुद्ध का घोष करने के लिए इन्होंने विशुद्ध मार्ग का स्थापना किया। विशुद्ध मार्ग बतलाया कि ये विशुद्ध मार्ग है, ठीक है? ये है द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, ये 5th सेंचुरी एडी में लिखा गया बुद्ध घोष के द्वारा, ठीक है? 7 स्टेज बताए थे, पाली में ये भी लिखा है। ये हीनयान स्कूल का सक्सेसर है, ठीक है? हीनयान स्कूल का ही सक्सेसर है ये। वज्रायन बुद्धिज़्म मैंने कहा कि तारा देवी किसमें पूजा होती है, ठीक है? उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बुद्ध कहाँ-कहाँ पे गए थे, ठीक है? तो देखते हैं, कपिलवस्तु गए थे, राजगृह, वैशाली, गया, बोधगया, सारनाथ, कौशाम्बी, अ श्रावस्ती, कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत, चंपापुरी एटसेट्रा। देखो, इसमें ना हम लोग श्रावस्ती को कम सुना होगा आपने शायद और कुशीनगर को कम सुना होगा, है ना? बाकी तो आपने काफ़ी सुना होगा, वैशाली, राजगीर, कपिलवस्तु, गया, बोधगया, ये सब आपने सुन रखा होगा, नालंदा, मथुरा, वाराणसी सब आपने सुन रखा होगा, साकेत सुन रखा होगा, चंपापुरी सुन रखा होगा। देखो, ये हम 2 याद कर लेते हैं। श्रावस्ती,
सबके सब वहाँ पे बसने लग गए आकर के जहाँ पे वहाँ पे गए थे, ठीक है? जहाँ पे गौतम बुद्ध गए थे वहाँ पे श्रावस्ती, सबके सब श्रावस्ती सब बसने लग गए, सब बसने लग गए। श्रावस्ती क्योंकि गौतम बुद्ध वहाँ पे आकर प्रचार-प्रसार करने लग गए। इसे याद रखना क्योंकि सब क्यों बसने लगे? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पे आके प्रचार-प्रसार करने लगे, इसका मतलब गौतम बुद्ध वहाँ पे गए होंगे। दूसरा कुशीनगर, कुशीनगर में ही इन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था, तो लोग सबने पूरे नगर ने खुशी मनाई थी, ये मैंने आपको बताया था, याद करवाया था। तो कुशीनगर वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सारनाथ जो है, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया था, ठीक है? पहला उन्होंने दिया था 5 ब्राह्मणों को अपने डिसाइपल्स बनाया था। कौन थे 5 ब्राह्मण? अब याद होना चाहिए आपको, ठीक है? जिनकी आँखों में आँसू आ गया था, कहा था कि महान है, आप पहले मुझे नमन करो, हम तभी बताएँगे। जो कि अश्वजीत है, जो कि घोड़े को जीत रखे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था, आपको ये याद रखना है, ठीक है? उसके बाद फिर डिसाइपल्स में मैंने आपको कहा था कुछ ध्यान रखना है कि चीफ डिसाइपल सरीपुत्ता, ठीक है? महामोगलन्ना, ठीक है? मोगलन्ना मैंने आपको बताया था कैसे याद करना है कल की क्लास में। महामोगलन्ना, ठीक है? मोगल जो मंगोलिया है, मंगोलिया में महान आदमी को भेजा गया था, तो महामोगलन्ना क्योंकि उनके चीफ डिसाइपल थे वो, महामोगलन्ना को भेजा गया था। आनंदा, आनंदा के बारे में तो हमने कितना कुछ देखा, इन्हीं की वजह से लेडीज़ को एंट्री मिली, इन्होंने ही अपना सुत्त पिटाका का वहाँ पे रिसाइड किया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, ठीक है? महाकश्यपा ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था, ये हम लोगों ने देखा, ठीक है? उसके बाद फिर राहुल इनके बेटे का नाम था, ये भी इनके डिसाइपल थे और राहुल जो है ना, ये अरहत भी माने जाते हैं। अरहत मैंने आपको बताया था क्या होता है, अरहत और बोधिसत्व। अरहत होता है जो कि निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु उनका ये मानना है कि वो बोधिसत्व नहीं बनेंगे, ठीक है? बोधिसत्व जो है, बोधिसत्व अपने निर्वाण को डिले करता है। किसके लिए डिले करता है? सामान्य मनुष्य के लिए। किंतु अरहत जो है, वो सामान्य मनुष्य के लिए कुछ नहीं करता, स्वयं के लिए करता है। स्वयं उसे प्राप्त करना होता है। ये जन्म-पुनर्जन्म के चक्र से जन्म-पुनर्जन्म के चक्र के बंधन से उसे बाहर निकलना होता है, तो उसे अरहत कहते हैं, जो अरहत को बन जाता है। तो राहुल जो है, वो भी अरहत था, ठीक है? उनका बेटा भी अरहत माना जाता है, ठीक है? फिर उपाली, उपाली ने उपाय बताया था। किस चीज़ का उपाय बताया था? तो विनय करते हुए उपाय बताया था कि अभी आप बुद्धिस्ट के ऑर्डर को मोनेस्ट्री ऑर्डर को मान लो, अन्यथा आपको फोर्सफुली करवाया जाएगा, ठीक है? और बाकी याद नहीं होता तो कोई बात नहीं, इतना एटलीस्ट आपको याद रखना है। देखो मैंने आपको कहा था अरहत, अरहत 16 अरहत माने जाते हैं, ठीक है? अ, राहुल को मैंने आपको बताया कि राहुल को भी माना जाता है अरहत, ये देखा मैंने, ठीक है? और महायान में लोग सब प्रेफ़र करते हैं बोधिसत्व ना कि अरहत को, ठीक है? ये भी हम लोगों ने देखा। कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जैसे कि नागसेन, नागसेन के बारे में बताया था कि इन्होंने मिलिंद तन्हो लिखा था। मैंने कहा था कि मैंने पढ़ने का प्रयास किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, काफ़ी फिलॉसफिकल है। प्रश्न उत्तर है इसमें, प्रश्न उत्तर है इंडो ग्रीक किंग के साथ, ठीक है? मिनेंडर वन के साथ, ठीक है? मिनेंडर राजा था मिलिंद, मिलिंद नाम का राजा था जो कि ग्रीक था। जब हम लोगों ने देखा कि उन लोग का आक्रमण हुआ था अलेक्जेंडर का, ठीक है? सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उसके बाद से वो लोग सब अपने पश्चिमी क्षेत्रों में बस गए थे। तो वहीं पे ये लोग सब बुद्धिस्ट ने उन्हें जाकर के समझाया था। तो बुद्धिज़्म में कौन थे समझाने वाले? तो नागसेन थे, ठीक है? उन्होंने मिलिंद पन्हों की रचना की थी। मिलिंद पन्हों की रचना बेसिकली वो उनका कन्वर्सेशन है उन दोनों, तो वो है। नागार्जुन, नागार्जुन के बारे में बताया कि इन्होंने ही बुद्धिज़्म में अपनी जान फूँका था। बुद्धिज़्म में जान फूँकने का काम किसने किया था? नागार्जुन ने फिलॉसफिकली जान इन्होंने फूँका था। जो बुद्धिस्ट धर्म को लड़ने में जो आदि शंकराचार्य थे, उनकी इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, आदि शंकराचार्य को भगवान शिव का अवतार लेना पड़ा था, जन्म लेना पड़ा था दोबारा से, वो नागार्जुन के ही कारण, नागार्जुन की फिलॉसफी के ही कारण, अन्यथा उनको आवश्यकता नहीं थी। तो माध्यमिका स्कूल की इन्होंने शुरुआत की थी और ये महायान बुद्धिज़्म से ही संबंधित थे। फिर वासुबंधु, वासुबंधु हम लोगों ने देखा क्या था? वासुबंधु ने क्या किया था? ये वासुमित्र हम लोगों ने देखा था, सॉरी वासुमित्र हम लोगों ने देखा था। वासुमित्र जो कि मित्र को बसाने का काम किया था। कौन को? कनिष्क को, ठीक है? 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को इन्होंने वो किया था, प्रिसाइड किया था वासुमित्र। किंतु ये वासुबंधु अलग है, ठीक है? ये भी प्रोपोनेंट रहे हैं उसके बुद्धिज़्म के वासुबंधु, वासुमित्र सारे। बोधिधर्मा, बोधिधर्मा समझ आ रहा है कि उनके कोई इंपॉर्टेंट आदमी रहे होंगे, ठीक है? ये चाइना में लेकर के गए थे बुद्ध धर्म को। बुद्ध घोष के बारे में हमने देखा, बुद्ध की घोषणा करने वाले कौन थे? विशुद्ध मार्ग लिखने वाले। हम घोषणा कर रहे हैं, बुद्ध तो जा चुके हैं, ठीक है? उसका करप्शन आ गया, तो बुद्ध घोष, घोषणा करने वाले, बुद्ध का घोष करने वाले, विशुद्ध मार्ग को देने वाले, जो कि एकदम शुद्ध मार्ग है, शुद्ध मार्ग को देने वाले थे बुद्ध घोष, ठीक है? उसके बाद फिर पद्म संभव, ठीक है? नहीं याद रहे कोई बात नहीं। अतिशा, अतिशय, अतिशय, अतिशय बंगाल में अतिशय प्रचार करने वाले अतिशा, ठीक है? अतिशा, वज्रायन बुद्धिज़्म का। अच्छा आप देखते हो कि बंगाल में लोग कहते हैं कि वहाँ पे तंत्र मंत्र जादू टोना ज़्यादा होता है, ठीक है? काला जादू से बहुत ज़्यादा फेमस है वो या इनफेमस है कहें हम, तो बंगाल इनफेमस है तंत्र मंत्र को लेकर के, ठीक है? वहाँ पे जादू टोना होता रहता है। तो जादू टोना कहाँ से गया, कैसे गया? क्योंकि वहाँ पे वज्रायन जो बुद्धिज़्म है, वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ किया। वज्रायन हम लोगों ने क्या देखा था? तंत्र मंत्र का।
अब ये रियलिटी है, ठीक है? ये मैंने कहानी बनाने के लिए नहीं बोला, ये रियलिटी है। तो वहाँ पे तंत्र मंत्र का राइज़ किस कारण से हुआ था? तो अतिशय राइज़ हो गया बंगाल में, ठीक है? अब आपको कभी भी याद आए गुजरायन बुद्धिज़्म तो आपको याद आएगा तंत्र मंत्र से ध्यान आएगा बंगाल, बंगाली लोग, ठीक है? बंगाल से याद आएगा कि बंगाल में ही इतना क्यों है तो अतिशय वहाँ पे गए थे, अतिशय वहाँ पे गया था, ठीक है? फिर दलाई लामा को तो आप सब लोग जानते हो तिब्बतन बुद्धिज़्म इनको फ़ॉलो करता है। नव्यान बुद्धिज़्म भी जानते हो कि बी आर अम्बेडकर ने 4.5 लाख महारों के साथ अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो 4.5 लाख महारों ने अपना बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया था। और आज के समय में यदि हम बात करें तो जो महार भी वहाँ पे 2 पहाड़ हैं। एक हिंदू महार है और एक बुद्धिस्ट महार है। तो सब महारों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था और आज वो दोनों ग्रुप एक-दूसरे को पसंद नहीं करते। क्योंकि हिंदू धर्म वाले महार कहते हैं कि तुम लोग गलत किए हो, ये हो, वो है और जो बुद्धिस्ट कर लिए वो तो आपको पता ही है। ठीक है? तो ये है नवयान। अब आ जाते हैं जैनिज़्म जो हम लोग का छूट गया था। ठीक है? 1 घंटा लगा हमें इसे रिवाइज़ करने में। अब जैनिज़्म को शायद 20-25 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। जैन धर्म जो है, जैन का मतलब जिन होता है, ठीक है? जिन मतलब होता है कॉन्करर, जो कि कॉन्कर कर लिया सब चीज़ को। तीर्थंकर हम लोगों ने देखा कि टोटल 23 तीर्थंकर हैं, 24वें महावीर हुए हैं, महावीर जैन, ठीक है? महावीर जैन 24वें तीर्थंकर हुए, सब के सब इसमें क्षत्रिय ही थे, कोई दूसरे नहीं थे, सब के सब क्षत्रिय थे। इन्होंने भी वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, इनका वर्णन हमारे श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। यदि आप कभी भागवत पढ़ोगे तो उसमें भी ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। ऋषभदेव राजा थे, उनके 100 पुत्र हुए, उसमें से कुछ बने ब्राह्मण, कुछ बने क्षत्रिय, कुछ बने वैश्य, कुछ बने शूद्र, अपने-अपने कर्मों के अनुसार, ठीक है? तो ऋषभदेव, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है, ये बुद्धिज़्म जो है, बुद्धिज़्म आत्मा में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जैनिज़्म जो है आत्मा में विश्वास रखता है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज हैं, इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, वो ध्यान रखो। माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में। माउंट आबू में जैनों का एक गढ़ माना जाता है। यहाँ पे दिलवाड़ा टेम्पल है, ठीक है? दिलवाड़ा मंदिर है इधर, जो कि जैनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट मंदिर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पलिटना मंदिर जो कि गुजरात में है, पलिटना मंदिर गुजरात में है। अब देखो, नरेंद्र मोदी कहाँ से आते हैं? गुजरात से आते हैं, ठीक है? सबके खातों में 15-15 लाख जमा होंगे, अपनी बातों से पलट गए, ठीक है? तो पलिटन मंदिर, ठीक है? पलिटन मंदिर गुजरात में। अब ये मत कहना कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ सरकार को, ये वो, मैं खाली याद करवाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी को सपोर्ट क्रिटिसाइज़ नहीं करता। तो पलिटन पलटन, ठीक है? पलटने वाले, पलटू आदमी कहाँ से आते हैं? गुजरात से। पलटन मंदिर है, कहाँ पे? गुजरात में। गिरनार, अब आपको पता है गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में है, तो गिरनार, ठीक है? शिखर जी, शिखर जी झारखंड में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है शिखर जी। और फिर श्रवणबेलागोला तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, श्रवणबेलागोला कहाँ पे है? कर्नाटका में, ठीक है? श्रवणबेलागोला, ये आपको याद करना पड़ेगा, श्रवणबेलागोला कर्नाटका में है, ठीक है? अच्छा, ये जो धर्म है ना बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन्हें शमणिक शमणिक वो रिलीजन भी कहा जाता है, शमन या फिर शमनिक रिलीजन, SHRAMANIC, शामनिक रिलीजन कहा जाता है। शमनिक रिलीजन में वो आता है धर्म जो कि वेदों को नहीं मानते। वो शमन वो लोग हुए, ठीक है? उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रखा है। अच्छा, मैंने आपको कहा 24 तीर्थंकर जिसमें कि पहले थे ऋषभनाथ या फिर आदिनाथ जिन्हें हम कहते हैं और महावीर लास्ट हुए हैं। तो इन 2 का नाम याद रखना, बाकी याद नहीं रहेगा। उसके बाद फिर बेसिक्स जान लो कि वर्धमान नाम था इनका, ये भी राजकुमार ही थे 540 ईस्वी में, ठीक है? कुंडलग्राम वैशाली में इनका हुआ था जन्म। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माँ का नाम था त्रिशला, त्रिशला, ठीक है? माँ का नाम था त्रिशला। बेसिक चीज़ है, कहानी है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? और ये ज्ञात्रिका क्लैन से जुड़े हुए थे, जैसे वो शाक्य वंश से जुड़े हुए थे, वैसे ये ज्ञात्रिका क्लैन से जुड़े हुए थे, ठीक है? ज्ञात्रिका, कैसे पढ़ेंगे पता नहीं, ज्ञात्रिका, ज्ञा को यौ कहते हैं शायद? पता नहीं, ठीक है, ज्ञात्रिका क्लैन। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना जर्नी का शुरुआत किया था और पावा नाम की जगह है पटना में, पटना के आस-पास पावा, ठीक है? यहाँ पर इन्हें पता चलता है कैवल्य का मतलब, कैवल्य मोक्ष। अब अपने में भी कहा जाता है कैवल्य मोक्ष, ठीक? कैवल्य मोक्ष, जिसमें कि आप ब्रह्म ही बन जाते हो, आप ब्रह्म बन जाते हो, कैवल्य मोक्ष। तो ये कैवल्य को प्राप्त हो गए थे, ठीक है? इन्हें असलियत पता चल गया था, तो पावापुरी, पावापुरी काफ़ी फेमस है, पटना के ही पास, ठीक है? तो वो चीज़ है। उसके बाद फिर महावीर को जितेंद्रिय कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सारी इंद्रियों को जीत लिया था। निग्रहनाथ क्योंकि अ, निर्ग्रंथ जो कि अपने सारे के सारे सेंसेस को जीतने वाले थे, सारे के सारे बॉन्ड से फ्री थे। ग्रंथ मतलब कि क्या होता है? ग्रंथ मतलब क्या होता है? गाँठ, ठीक है? तो निर्ग्रंथ यानी कि जो सभी गाँठों से परे हैं, निर्ग्रंथ। गाँठ कौन से हैं? तो जितने बॉन्ड्स हैं, सांसारिकता, मोह माया जो है, वो है अ, बॉन्ड, ठीक है? तो निर्ग्रंथ जिनमें कि ग्रंथि नहीं हो, जो ग्रंथ से जुड़े हुए ना हो। ग्रंथ का मतलब होता है, ग्रंथि का मतलब होता है गाँठ, ठीक है? देखो,
अगर आपको संस्कृत का हिंदी का बेसिक शब्दों का आइडिया है, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेगी। लेकिन अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में। ठीक है? तो आई होप कि हम सबका हिंदी ठीक-ठाक ही है। जैन टीचिंग जैन टीचिंग यस, जो है अनेकतावाद में विश्वास रखता है। अनेकतावाद कि ना तो ये सत्य है, ना तो वो सत्य है। क्या सत्य है हमें कुछ नहीं पता। नॉन एब्सोल्यूटिज़्म ठीक है? मतलब हमें नहीं पता बहुत एक कई सारे पहलू हो सकते हैं। जैसे आज भी हम लोग मानते हैं कि एक ही सच्चाई को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ठीक है? रियलिटी कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। ये है अनेकतावाद, अनेकांतवाद अनेकांतवाद। अनेक मतलब कि अनेक बहुत सारे, अंत, वाद। अंत क्या है? उसके ऊपर बहुत सारे वाद हैं, अनेक वाद हैं। अंत क्या है? अंत मतलब कि फाइनल डिसीजन क्या है? फाइनल ट्रुथ क्या है? अनेक अंत क्या है? उसके ऊपर अंत क्या है? उसके ऊपर अनेक बात होती है, अनेक बात हो सकती है, ठीक है? तो वो है जैन टीचिंग अपनी, ठीक है? इसके 3 ज्वेल्स क्या थे? ठीक है? 3 ज्वेल्स क्या थे? हम लोगों ने कहा था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है? बेसिक चीज़ है, ये आपको याद रहेगा, इनका मतलब भी आपको पता है। 5 कंस्ट्रेंट हम लोगों ने देखा था अहिंसा, सत्य, अस्तेय और परिग्रह ब्रह्मचर्य। अहिंसा आपको पता है क्या होता है, सत्य पता है क्या होता है, अस्तेय क्या होता है? अस्तेय का मतलब होता है चुराना और अस्तेय का मतलब होता है ना चुराना। तो अस्तेय, अस्तेय हम उसे कहते हैं अस्तेय, तो चुराना नहीं है। अपरिग्रह, परिग्रह का अर्थ होता है दूसरे का सामान लेना, ठीक है? और अपरिग्रह का मतलब होगा नॉन एक्विजिशन, ठीक है? ब्रह्मचर्य आपको पता है क्या होता है, ठीक है? अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, वो ज़रा ध्यान दो, ठीक है? जैसे कि स्वस्तिक, नंदवर्त, भद्रासन, श्रीवत्स, दर्पण, मीन युगल, वर्धमानक और कलश। अभी देखो, अभी हम ना इसकी फोटो भी देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले स्वस्तिक जैसा अपने हिंदू धर्म में है, ये सारे सब लोग के बारे में अच्छी मंगल कामना करने के लिए तो स्वस्तिक जैन धर्म में भी है, ठीक है? नंदवर्त क्या होता है? ये बड़ा-सा स्वस्तिक होता है, जिसके कि 9 पॉइंट होते हैं, ठीक है? नंदावर्त, स्वस्तिका का 9 बार नंदावर्त, ठीक है? 9 बार उसका आवरण किया जाता है, आवृत्ति की जाती है स्वस्तिक की, ऐसे याद रखो और इसके बहुत बड़ा होता है नंदावर्त, ठीक है? उसमें आनंद भी आता है लोग को, ये बड़ा अच्छा-सा होता है, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ नंदावर्त का नीचे इसमें दे रखा है। ये देखो ये नंदावर्त आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, एक बॉक्स सा, ठीक है? इसके 9 कोने हैं, तो नंदावर्त ऐसा कुछ दिखाई देता है, स्वस्तिक की ही तरह, ठीक है? तो 9 है, तो नंदावर्त, ठीक है? 9 बार आवृत्ति इसकी नंदावर्त, ये इम्पोर्टेंट सिंबल है इसका, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है? भद्रासन, भद्रासन का मतलब ये है कि जहाँ पर जो जैन है उनका चरण पड़ता है, उसे कहते हैं भद्रासन। भद्र अब ऑब्वियसली जैन धर्म के लोग हैं, तो भद्र किसे कहेंगे? जो जैन धर्म के मानने वाले हो और आसन आपको पता है बैठने की जगह, जहाँ पे हम बैठते हैं। तो भद्रासन है, भद्रासन किसे माना जाएगा? वो जगह जहाँ पर वो सिंहासन जहाँ पर कि जैनों का फीट पड़ता हो, जहाँ पे जैनों का चरण पड़ता हो। अब जैन सामान्य जैन नहीं, जैन के जो उनके जो साधु संत हैं, उनका चरण बेसिकली हम लोग मानते हैं, ठीक है? उसके बाद में श्रीवत्सा, श्रीवत्सा, श्रीवत्सा यानी कि एंडलेस नॉट, उसमें गाँठें बहुत सारी पड़ी हुई है। अ मार्क व्हिच इज़ मैनिफेस्टेड ऑन द चेस्ट ऑफ तीर्थंकर इमेज एंड सिग्निफाइज हिज प्योर सोल। तीर्थंकर के हृदय पर एक निशान बना होता है, ठीक है? जिसमें कि एंडलेस नॉट होता है, बहुत सारे उसमें गाँठें बनी होती है। और ये दिखाया जाता है कि सारे बंधनों से ये मुक्त हैं, ठीक है? निर्ग्रंथ हैं ये, निर्ग्रंथ को दर्शाया जाता है। निर्ग्रंथ मतलब कि सारे ग्रंथों से, ग्रंथ मतलब कि क्या होता है? गाँठ, ग्रंथ मतलब होता है गाँठ। तो एंडलेस गाँठ पहले दिखाया जाता है उनके हृदय में, किंतु वो उन सब पे कंट्रोल पा चुके होते हैं, एंडलेस नॉट को कंट्रोल पा चुके होते हैं। इसलिए सभी तीर्थंकरों के चेस्ट पे, उनकी छाती पे ये निशान हमें मार्क किया हुआ मिलता है, जो कि शो करता है क्या उनका प्योर सोल। ऑब्वियसली जब पूरे संसार से वो मुक्त हो चुके हैं, तो वो तो प्योर सोल ही होंगे। तो क्या कहते हैं श्रीवत्सा, श्रीवत्स, श्रीवत्स, ठीक है? श्री मतलब लक्ष्मी, वत्स मतलब कि पुत्र, लक्ष्मी के पुत्र, ठीक है? अब देखो जैन धर्म वाले जो होते हैं ना, वो सबके सब आपको अमीर मिलेंगे जनरली, ठीक है? जनरली वो लोग सब अपर उसमें आते हैं अपर स्ट्रेटा में आते हैं, क्योंकि अच्छे खासे वेल ऑफ होते हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती, क्योंकि वो लोग व्यापार वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत सारी अच्छी-अच्छी प्रैक्टिसेज़ हैं। और लक्ष्मी माँ उनके ऊपर सदैव प्रसन्न रहती है, ये सब हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो श्रीवत्स हैं वो, लक्ष्मी के वत्स हैं वो, लक्ष्मी के वत्स हैं वो। और लक्ष्मी के वत्स क्यों हो पाए हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ग्रंथियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, ठीक है? अब आप इसे नहीं भूलोगे। फिर है दर्पण, दर्पण क्या है? आपको इनर सेल्फ देखने के लिए सिग्निफाई किया जाता है, इनर सेल्फ, अपना अंतरात्मा को देखने के लिए। फिर है मीन युगल, मीन युगल युगल का अर्थ आपको पता है, कपल को कहते हैं और मीन का अर्थ आपको पता होगा, मीन कहते हैं आपको मछलियों को, ठीक है? मीन युगल, तो कपल ऑफ फिश जो कि दिखाता है सेक्सुअल अर्जिस के ऊपर कॉन्क्वेस्ट को। जब इंसान को सेक्सुअल अर्जिस होते हैं, उसके
पर जो विजय प्राप्त करनी होती है उसको शो किया जाता है मीन युगल से, ठीक है? मछली के जोड़े से, ठीक है? फिर वर्धमानक, वर्धमानक क्या होता है? एक तो देखो वर्ध मतलब कि बढ़ना, ठीक है? वर्धति निये कृते व क्या था वो? निये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। ऐसा एक श्लोक है, सॉरी, व्यये कृते वर्धते एव नित्यं। व्यय करने से वो बढ़ता है। क्या बढ़ता है? व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। जब विद्या के धन को हम लोग व्यय करते हैं, तो वो बढ़ता जाता है, नित्य प्रतिदिन वो बढ़ता जाता है। तो व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। सभी धर्मों में जो सर्वप्रधान है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो विद्याधन है, ठीक है? तो विद्याधर्म अब इसमें क्या आता है वर्धते एव नित्यं यानी कि बढ़ना, तो वर्ध मतलब बढ़ना, ठीक है? धम्म, धम्मन का मतलब यहाँ पे वही चीज़ है कि जो धर्म को बढ़ा रहा हो, वर्धमान यहाँ पे वर्धमान भी आपको मिलेगा, तो वर्धमान से आपको याद होना चाहिए वर्धमान महावीर और फिर वर्ध से याद होना चाहिए बढ़ने की बात हो रही है। क्या बढ़ने की बात हो रही है? एक छोटा-सा डिश होता है, ठीक है? शैलो डिश होता है जो कि लैंप होता है उसके अंदर जिसमें दिखाता है कि आपका इंक्रीज़ इन वेल्थ धन बढ़ना, ड्यू और मेरिट, आपका मेरिट बढ़ना, ठीक है? आपके पास जो चीज़ें हैं वो सब बढ़ना, तो उसको इंक्रीज़ शो करता है, वर्ध शो करता है, वर्ध मतलब कि बढ़ना, ठीक है? वर्धमान धर्म में, वर्धमान यानी कि वर्तमान महावीर, ठीक है? तो वर्धमान महावीर का बढ़ना जो है, क्या चीज़ का बढ़ना? वेल्थ का बढ़ना आपको सिग्निफाई करता है। कलश, कलश आपको पता है कि अपने हिंदू धर्म में भी यूज़ होता है। एक कलश है जिसमें कि प्योर वाटर सिग्निफाई करता है वाटर को, ठीक है? इसकी फ़ोटोज़ एक बार देख लेते हैं याद करने के लिए। ये देखो, ये स्वस्तिक है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक बार ये बता दो शो हो रहा है स्क्रीन पर कि नहीं? यस सर। ठीक है। ये स्वस्तिक का निशान है, ठीक है? ये श्रीवत्स है, श्रीवत्स मैंने आपको क्या कहा था? लक्ष्मी के वत्स हैं ये सब सब लोग, ठीक है? लक्ष्मी के वत्स हैं और श्रीवत्स के बारे में एक और चीज़ क्या बताया था? श्रीवत्स क्या होता है? उनकी छाती पे ये चीज़ अंकित होता है, ये निशान, जैन तीर्थंकरों के। यही मैंने बताया था, है ना? उसके बाद फिर नंदावर्त, नंदावर्त 9 बार आवृत्ति, वर्धमानक, वर्धमानक मैंने क्या बताया था? वृद्धि करने वाले, बढ़ने वाले, वर्धमानक, वर्धमानक क्या चीज़ की वृद्धि? धन की वृद्धि। तो इस तरीके का वो होता है पॉट, इस तरीके का कोई होता है कलश और कलश की तरह ये दिखता है राइट हैंड साइड पे एकदम आ जाओ, एकदम ये देखो कलश इसकी तरह दिखता है और भद्रासन जिसपे कि भद्र पुरुष बैठते हैं भद्रासन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये अष्टमंगल है उनका, ठीक है? तो ये आपका अष्टमंगल हम लोगों ने देखा। अब देखो, आपने ये फ़ोटो देखा होगा आप इसे कांग्रेस का हाथ मत समझ लेना, यहाँ पे बीच में देखो अहिंसा है, चक्र के अंदर, अहिंसा लिखा हुआ है चक्र के अंदर, ये सिंबल है आपका किसका? जैन धर्म का, ठीक है? तो अहिंसा को ऐसे दर्शाया जाता है, हाथ विद अ व्हील ऑन द पाम, ठीक है? ये जब भी आप सिंबल देखो तो समझ जाना ये जैन धर्म का सिंबल है, कांग्रेस का सिंबल नहीं है, क्योंकि अहिंसा इसमें बीच में अंकित है, ठीक है? नंदावर्त, देखो नंदावर्त मैंने आपको वही कहा था कि श्वेतांबर सक्त का है, नंदावर्त श्वेतांबर सक्त का है जैन धर्म के अंदर, जिसमें कि 9 बार 9 कॉर्नर उसमें है, ठीक है? ओके। 2 मेजर सेक्ट हैं दिगंबर, श्वेतांबर हम लोगों ने देखा, ठीक है? दिगंबर क्या होता है? जो कि मूल संघ है उसका, ठीक है? और बेसिकली दिगंबर अपने जो दिग को अपना जो अंबर को अपना दिग माने, ठीक है? अंबर यानी कि आसमान, आसमान को जो मानता हो, यानी कि जो नंग-धड़ंग रहने वाले हैं वो दिगंबर और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हुए कौन? श्वेतांबर, ठीक है? अच्छा, श्वेतांबर की सब सेक्ट है स्थानकवासी और मूर्ति पूजा मूर्ति पूजक। अब देखो, हम लोग जानते हैं श्वेता आजकल दिगंबर पॉपुलर नहीं है, ठीक है? श्वेतांबर पॉपुलर है। श्वेतांबर लोग मूर्ति पूजक होते हैं, जैसे हिंदू लोग होते हैं। ये लोग भी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये लोग भी गणेश की पूजा करते हैं, ये लोग भी अपने हिंदू धर्म के जितने देवी-देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं। साथ ही ये लोग जो आदिनाथ हैं, जो ऋषभ देव हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। ये लोग वर्तमान महावीर की भी पूजा करते हैं। बेसिकली ये लोग मूर्ति पूजक हो गए हैं, ठीक है? और मूर्ति पूजक बनने के लिए इन स्थान पे वास करना पड़ेगा, तो स्थानक वासी भी इन्हीं का सबसेक्ट है। ठीक है? स्थानक वासी किसका सबसेक्ट है? श्वेतांबरों का सबसेक्ट है। और जो नहीं है वो दिगंबर का है, सिंपल सा। जैसे कि टेढ़ापंथी, अब टेढ़ापंथी अब जैसे उसमें था बुद्धिज़्म में था टेढ़ावाद, ठीक है? टेढ़ावाद मतलब कि आपकी बातें मानने वाले, ऐसे ही आपके पंथ को मानने वाले, आपके पंथ यानी कि अपने सीनियर्स के पंथ को मानने वाले, इसका सबसेक्ट है, दिगंबर का सबसेक्ट है, ठीक है? तारणपंथी, एक्चुअल जो तारण करेगा वो एक्चुअल पाथ ही तो करेगा, जो रियल पाथ दर्शाया गया है वही तो करेगा, तो तारणपंथी। फिर बीसपंथी एक और आ गया है, ठीक है? बीसपंथी, ठीक है? बीसपंथी, वो चीज़ है। ग्रामर स्कूल में आपको पढ़ने नहीं पड़ता, ठीक है? लड़कियाँ जो होती है वो व्हाइट साड़ी पहनती है जिसे आरिका कहते हैं, आर्यिका, ठीक है? जैसे लड़कों को आर्य कहा जाता है, ठीक है? लड़कियाँ जो है वो जो पहनती है उसे आर्यिका, ऐसे याद कर लो आर्यिका, ठीक है? ये भी वही चीज़ 5 चीज़ को फॉलो करता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है? मैंने आपको बताया था भद्रबाहु और स्थूलभद्र। स्थूलभद्र को अ अ, मैंने वही चीज़ बताया था, भद्रबाहु जो है वो दिगंबर शक्ति को प्रोपाउंड किए थे। मैंने क्या कहा था? भद्रबाहु और स्थूलभद्र। स्थूल जो वहीं पे रुक गया, मैंने आपको कहा था कि एक फ़ेमाइन पड़ा था, एक अकाल पड़ा था। तो जो वहीं पे रुक गया, मगध में ही जो रुक गया वो था स्थूलभद्र।
जो वहीं पे रुक गया, उसे समाज के साथ चलना था, तो इसी को श्वेतांबर का प्रतिपादन किया उन्होंने। सफ़ेद कपड़ा पहनने लग गए, ठीक है? क्योंकि समाज बदल रहा है, समाज में आप नंगे-धड़ंग नहीं रह सकते। और वो चले गए नीचे की तरफ, ठीक है? वो मतलब ये कि भद्र बाहु जो भद्र पुरुष थे, वो चले गए नीचे की तरफ। वो इतने भद्र थे, उन्हें कहा कि उन्हें लगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई आप कैसे भी रहो, यदि आपकी इंद्रियों पे निग्रह है, तो आप भद्र हो। तो भद्र बाहु गए नीचे की तरफ। तो ये गए दिगंबर सेक्ट का प्रोपाउंड किया कर्नाटका वगैरह में। और श्रवणबेलागोला कर्नाटका में ही है, मैंने आपको ये भी याद करवाया। श्रवणबेलागोला, श्रवणबेलागोला, श्रवणबेलागोला। मैं बार-बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में बॉम्बार्डमेंट हो इस चीज़ का याद हो जाए, ठीक है? अम इन लोग का मानना था या मानना है कि लड़कियाँ जो है वो तीर्थंकर नहीं बन सकती। लड़कियाँ तीर्थंकर नहीं बन सकती कभी भी। लड़कियों को इनफैक्ट मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा मानना है जैन धर्म में। पूरे जैन धर्म का मानना है कि लड़कियों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे हिंदू धर्म में कि लड़कियों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। इनफैक्ट हिंदू धर्म में चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है। हाँ, तरीका अलग-अलग है। सबको मोक्ष प्राप्त करने के लिए अलग-अलग तरीका बताया गया, जिसमें कि सबसे आसान है भगवत नाम जप, कीर्तन। आप राम, 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 राम बोलते रहो, कान्हा, 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 कान्हा बोलते रहो, आपको मोक्ष प्राप्त होगा, अगर आपके अंदर उतनी श्रद्धा हो तो। अच्छा, एक चीज़ आपने सुना होगा राम नाम सब कोई कहे, सुना है? दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे दुःख काहे को होय, ये सुन रखा है? ये सुन रखा है आप लोगों सर ने? ये दुख, ये क्या दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, हुँ, ये वाला। ये सुख वाला में ठीक है। सुमिरन करे दुख काहे को होए। हाँ, वो भी है और ये भी है राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे दुःख काहे को होय, ये दोनों है। आपने जो कहा वो भी है, ये भी है। मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि वहाँ पे आप मैं जनरली जो सुनता था वो लगता था कि बोलता है राम नाम सबके के दशरथ कहे ना कोई, यानी कि उनके पिता का नाम कोई नहीं लेता। लेकिन एक्चुअल में दशरथ है, वो दशरथ नहीं है, दशरथ है, ऋत। अब इसका अर्थ मैं आपको बाद में बताऊँगा कभी, किंतु दशरथ है वहाँ पे, अगर आपको कभी सुनने को मिले तो ये समझना है दशरथ है, यानी कि 10 कंडीशन है। यदि आप उन 10 कंडीशन को मानते हो, उन चीज़ों को फॉलो करते हो, दशरथ तभी आपको माना जाएगा, तभी आपको वो प्राप्त होगा, जो मोक्ष की प्राप्ति है वो। दुःख आपको प्राप्त नहीं होगा, वो चीज़ मानना है। तो दशरथ होने चाहिए, वो क्या-क्या दशरथ है, वो भी बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? थोड़ी बकैती होनी बीच-बीच में ज़रूरी है, इसलिए कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि लड़कियों जो है वो तीर्थंकर नहीं बन सकती, इन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इनके अनुसार कि ये लोग सब ना जीव हत्या करते हैं, स्त्रियाँ जीव हत्या करती हैं। जीव हत्या कैसे करती है कि उनको मासिक धर्म होता है, ठीक है? मासिक धर्म होता है पीरियड्स होते हैं उन्हें, तो उसमें जीव हत्या होती है। वो एक बच्चे को जन्म नहीं देती है, तो जीव हत्या होने के कारण ये इसे देखते हैं कि मुँह पे हमेशा पट्टी बाँधे रखता है, सफ़ेद पट्टी बाँध के रखते हैं, सफ़ेद मास्क लगाए रखते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से वो हत्या ना हो जाए। और यहाँ पे स्त्रियों का तो हर महीने हत्या करती है वो, हत्यारन है वो। ये रीज़न दिया जाता है कि स्त्रियाँ नहीं कर सकती मोक्ष प्राप्त जैन धर्म के अनुसार, वो चीज़ है। ये काफ़ी रिजिड है, ऑब्वियसली दिगंबर स्पीड हम लोगों ने देखा। श्वेतांबर जो है हम लोगों ने देखा क्या है, ये कैवल्य पे फ़ोकस करते हैं, वो करते हैं, फ़ोकस करते हैं और स्थूलभद्र के द्वारा प्रोपाउंडेड है। भद्रबाहु जो है उन्होंने हीनयान किया था, स्थूलभद्र जो है इन्होंने सॉरी हीनयान नहीं जो भद्रबाहु थे इन्होंने किया था क्या दिगंबर और स्थूलभद्र जो है इन्होंने किया था श्वेतांबर, ठीक है? श्वेतांबर सेक्ट, ओके। ये लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते मैंने बताया तीर्थंकर देखो, वो जो है ना, वो मैंने आपको बताया था दिगंबर सेक्ट का। तीर्थंकर जो है यहाँ पे बन सकते हैं, लड़का-लड़कियाँ दोनों के दोनों। मतलब कि जैन धर्म में जो श्वेतांबर सेक्ट है, यहाँ पे लड़कियाँ भी बन सकती है, क्योंकि उतना रिजिड नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा इन लोगों ने रिलैक्सेशन दिया, कपड़ा पहनने की इन्होंने आज़ादी दे दी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कर दिया। तो इसलिए लड़कियों को इसमें इसलिए मैंने आपको कहा कि लड़कियाँ भी इसमें आपको जैन साध्वी मिलती हैं, ठीक है? किंतु फिर भी उन्हें भी उतना वो नहीं माना जाता, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, हालाँकि इनमें बस ऐसा लिखा है, ठीक है? मैंने जो सुना था उसके अनुसार इसमें भी नहीं बन सकते थे। जो भी हो सकता है आपको किताब के अनुसार चलना है, ठीक है? और शायद यही सही होगा, शायद मेरे उसमें कमी रही होगी समझने में। तो ये ठीक है, ये ठीक है। ये है क्या सिद्ध चक्र, ये सिद्ध चक्र है, ठीक है? बेसिकली अब जैसे हमारे में अलग-अलग चक्र होते हैं ना, वैसे ही इसमें चक्र है। तो इसमें पूजा की जाती है जैनिज़्म में, नव देवता की, 9 देवताओं की, ठीक है? दिगंबर सेक्ट में ये पूजा होती है। दिगंबर के 2 मेजर सेक्ट हैं, मूल संघ और फिर टेढ़ापंथी तारणपंथी और मूल संघ। अब देखो दिगंबर है, दिगंबर मूल है, ठीक है? दिगंबर मूल संघ है, किंतु उसमें भी कोई डिफरेंस आ गया, एक हो गया मूल संघ और एक हो गया बाकी सब, ठीक है? टेढ़ापंथी जो तेरी बात मानने वाले हो गए, तारणपंथी जो तारण करने वाले हो गए, बीसपंथी बीस पंथ को मानने वाले हो गए, ठीक है? तो बेसिकली ये 2 डिफरेंस है मूल संघ और ये सब।
आप ये ध्यान रखना टेढ़ापंथी, तारणपंथी, नीचपंथी, दिगंबर के हैं। इतना बस ध्यान रखना आपका काम हो जाएगा। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? अम ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्वेतांबर भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। टेढ़ापंथी अब देखो श्वेतांबर में भी टेढ़ापंथी हो गए, लेकिन मेन जो है, ये मेन चलता है आपका दिगंबर सेक्ट में ही, क्योंकि टेढ़ापंथी तेरी बात मानने वाले जो है, वो दिगंबर में ही है। किंतु हाँ, ये लोग भी कहते हैं कि हम भी उनकी बात मानते हैं, इसलिए टेढ़ापंथी के कुछ हिस्से आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं। मूर्ति पूजक दूसरा पार्ट है और अस्थानकवासी अस्थानकवासी मैंने आपको बताया था कि मूर्ति पूजा करने के लिए आपको स्थान की आवश्यकता पड़ेगी, एक स्थान पर बसने की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अस्थानकवासी है। ठीक है? ये है। अच्छा अस्थानकवासी जो है, ये क्या है कि ये आइडल वर्शिप नहीं करते मंदिर में। ठीक है? ये करते हैं संतों की पूजा, स्थानकवासी संतों की पूजा करते हैं, स्थान में बस करके, संतों के साथ, संतों के स्थान में बस करके, वहाँ पे रुक करके संतों की पूजा करते हैं, ना कि आइडल वर्शिप करते हैं और मुँह पे हमेशा पट्टी बाँधे रहते हैं। मूर्ति पूजक जो है मूर्तियों की पूजा करते हैं, ठीक है? अ, अब ये क्या है पॉपुलर प्रैक्टिस अब देखो, पॉपुलर प्रैक्टिस है जनरल मैंने सलेखा सलेखा मैंने कहा था कि मृत्यु को अपना वॉलंटरली प्राप्त करना, ठीक है? जिसे मैंने कहा था कि सरकार ने बैन भी किया था कुछ टाइम के लिए, तो सल्लेखना उसे कहा जाता है, ठीक है? सल्लेखना। फिर दूसरा है प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण है अपने पापों के लिए क्षमा याचना करना। जैन जो है अपने पापों के लिए नित्य प्रति क्षमा प्रार्थना करते रहते हैं कि हे भगवान हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें भी दिन में एक बार प्रयास करना चाहिए कि सोने से पहले अपनी जो भी गलतियाँ हैं, जो हमसे पाप हुआ है, उन सब की क्षमा याचना करें। ठीक है? तो उसके लिए ये चीज़ है। जो गायत्री मंत्र होता है, उसका भी जाप इसीलिए होता है ताकि आप अपने पापों को समाप्त कर सको। और संध्या वंदन होता है, वो भी इसी कारण से होता है ताकि आपसे जाने-अनजाने जो पाप हुआ हो, आप उसका निवारण कर सको, आप उसका प्रायश्चित कर सको, तो वो चीज़ है। अच्छा, अब ये 5 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए गए हैं। कौन-कौन से? देवसी, रायपाखी, चौमासी और संवत्सरी। अब ये याद करना बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। देखो, देवसी यानी कि दिवस, दिवसी, जो हर डेली का डेली हम लोग क्षमा याचना करेंगे तो देवसी। रायपाखी, पाखी मतलब पक्ष, पक्ष। एक पक्ष होता है 15 दिन का, आपको पता होगा एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो पक्ष होता है, तो पाखी एक पक्ष में जो हम हर प्रत्येक पक्ष में जो हम क्षमा याचना करेंगे, वो है पाखी, राय पाखी। चौमासी, चौमासी यानी कि 4 मास में 1 बार जो हम लोग करते हैं चौमासी, ठीक है? अच्छा, जो मैंने आपको कहा था ना एक चीज़ कल कि जो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट धर्म है, वो उसके टाइम पे जब बारिश पड़ रही होती है, उस टाइम पे वो सब के सब अपना प्रचार-प्रसार नहीं करते। एक ही जगह पे रुकते हैं और उस टाइम पे बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं करते हैं वो, है ना? मैंने आपको कहा था, तो सेम वो कांसेप्ट ना अपने हिंदू धर्म में भी आता है चातुर्मास्य के नाम से। चातुर्मास्य, चातुर्मास्य जो मैंने आपको कहा था कि वो समय जबकि कोई भी शुभ कर्म नहीं होता, जबकि कहते हैं कि देव सो गए, जबकि देवशयनी एकादशी से लेकर के देवोत्थान एकादशी के बीच का जो समय होता है, उसमें कोई भी विवाह नहीं होता, उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार, कोई भी ऐसे संस्कार नहीं होते। वो है कौन-सा समय? तो चातुर्मास्य का समय, वहाँ पे कोई भी साधु संत ट्रैवल नहीं करते हैं। उस समय वो एक स्थान पे रुकते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं अपने गुनाहों की, अपनी क्षमा याचना करते हैं अपने पापों की, जो उनसे पाप हो गया हो। तो चातुर्मास्य अपने हिंदू धर्म में है, चौमासी इनमें है, ठीक है? चौमासी 4 महीने पे करने वाला और फिर संवत्सरी, संवत्सरी 1 संवत्सर में एक संवत्सर में होने वाले जो गुनाहों की माफ़ी है, वो है संवत्सर प्रतिक्रमण के 5 भाग हम लोगों ने देखा। जैन फ्लैग अब देखो जैन पे झंडे को देख लो एक बार, आपको जैन का झंडा भी पता होना चाहिए, कैसा दिखता है। कई बार अगर पूछ दें कि कितने कलर हैं उसमें तो 5 कलर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सॉरी 6 कलर हैं, ठीक है? बीच में स्वस्तिक भी है ना, तो 6 कलर हैं। लाल कलर है, पीला कलर है, सफ़ेद कलर है, हरा कलर है, डार्क ब्लू कलर है। 1, 2, 3, 4 सॉरी 5 ही तो है, ठीक है, गलती हो गई, 5 ही कलर है, सॉरी 5 ही कलर है। स्वस्तिक तो रेड कलर में ही बना रखा है, ठीक है? याद करना है कि किस कलर का क्या मतलब है। देखो, लाल कलर दर्शाता है अरिहंत को। अरिहंत क्या होता है? जिसको कि केवल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब देखो अरिहंत केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले, बौद्ध धर्म में क्या था? अरहत केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले। तो रिलेशन चल रहा है इधर अपना। बौद्ध धर्म, जैन धर्म एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते-जुलते हैं। तो उसमें अरहत है, इसमें अरिहंत है। ठीक है? अच्छा हिंदू धर्म में अरिहंत का अर्थ क्या होता है? अरिहंत का हिंदू धर्म में क्या अर्थ होता है? अरि का अर्थ किसी को पता है? अरि का अर्थ? सर दुश्मन। दुश्मन, एग्ज़ैक्टली अरि का मतलब होता है दुश्मन, हंत का मतलब होता है हंता। तो दुश्मनों के हंता को अरिहंत कहते हैं, ठीक है? शत्रु हंता को अरिहंत कहते हैं। तो अब यहाँ पे रेड कलर किस चीज़ का सूचक है? पावर का। पावर से ही आप अपने शत्रुओं को मार पाओगे, अरि को मार पाओगे, ठीक है? तो पावर से मारोगे, अरिहंत करोगे, ठीक है? पावर से मारोगे अपने अरि को, अपने शत्रु को, तो रेड कलर उसका सूचक है, तो इसलिए आप रेड कलर पावर, पावर रेड, ठीक है? अरिहंत आपको मारना है। अच्छा, जैन धर्म में अरिहंत का क्या तात्पर्य होगा?
अरिहंत का हमें मतलब पता है कि कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करने वाला, किंतु अरिहंत क्योंकि ये तो संस्कृत शब्द है, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई सा शब्द है तो संस्कृत शब्द। तो अरि मतलब शत्रु, शत्रुहंता, शत्रुहंता यहाँ पे जैन धर्म को बड़े शांति प्रिय होते हैं, वो शत्रुहंता क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका शत्रु क्या है? अपना जो ग्रंथि है, मैंने कहा था निर्ग्रंथ, है ना? जो ग्रंथि है, ग्रंथियों को तोड़ना, ग्रंथि जो है वो उनकी शत्रु है। तो अरिहंत उन ग्रंथियों को हत्या करनी है, उन ग्रंथियों की हत्या करनी है, इसीलिए अरिहंत। ठीक है, तो यहाँ पे वायलेंस से संबंध नहीं है उसका। ठीक है, तो अरिहंत ये है। येलो, येलो कलर सिद्ध पुरुष को दर्शाता है। ठीक है, पीतांबर धारण करने वाले, ऐसे याद करो, पीतांबर धारण करने वाले। पीतांबर कौन है? पीतांबरी कौन धारण करता है? भगवान विष्णु, विष्णु भगवान धारण करते हैं, वो सिद्ध है। ठीक है, उनसे बड़ा सिद्ध और कोई नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी 24 अवतार में आए, सब में वो सिद्ध की ही तरह आए हैं। भले पूजा उनकी कुछ ही रूपों में होती है, किंतु सब में वो सिद्ध रूप में, ऐसे याद करो, वो पीत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर, सफेद कलर जो है आचार्यों का प्रतीक, आप देख लो, जो भी जैन धर्म को मानने वाले हैं, उसमें श्वेतांबर लोग सब सफेद कपड़ा पहनते हैं। जैन स्पेशली उनके जो आचार्य लोग हैं, वो तो सफेद श्वेत वस्त्र में ही रहते हैं, तो ये तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा आपका। हरा कलर जो उपाध्याय, उपाध्याय का सूचक है। उपाध्याय कैसे याद रखिए? देखो, उपाध्याय होता कौन है? आपको पता है, हमारे इधर पहले ब्राह्मणों की एक ही टाइटल थी, शर्मा। ठीक है, ब्राह्मणों की एकमात्र टाइटल थी शर्मा, जो कि अपभ्रंश होकर के, अब ब्राह्मण सब जो है, अपना ब्राह्मण का कर्तव्य था कि वो पैसे किसी से नहीं ले सकते, किंतु इन्होंने फिर वेद को धनोपार्जन के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, धन उपार्जन के लिए आरंभ कर दिया। तो अब कैसे करेंगे? तो वेद को शिक्षा देने लग गए पैसों के बदले, है ना? जो कि ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकता। तो जब वो देने लग गए तो उसे कहने लगा उपाध्याय। क्या कहने लगा उन्हें? उपाध्याय। ये रियल कंसेप्ट है। उपाध्याय हम उन्हें कहते हैं जो कि पैसों के लिए वेदाध्ययन करवाने लग गए। और उपाध्याय फिर अब अपभ्रंश होकर के बना उपध्या, उपध्या अपभ्रंश होकर बना ओझा। आप सुनते होंगे कि नमन ओझा क्रिकेटर है या बाकी सारे ओझा हैं। ओझा वो अपभ्रंश होकर के बना क्या? झा। आपने झा सुना होगा कि फला झा, ढिमकाना झा। तो झा जो है उपाध्याय का ही वो है, अपभ्रंश शब्द है। तो झा ऐसे शब्द सब बनता गया है। ठीक है, तो वो चीज है। तो उपाध्याय, उपाय जब आप करोगे तभी तो हरियाली छाएगी। हरियाली कब छाएगी? अब देखो, आपका मरुस्थल ही पड़ा हुआ है, ठीक है? जब तक वृक्ष नहीं लगेंगे, तब तक आपकी हरियाली नहीं छाएगी। वृक्ष, आपको वृक्षारोपण के लिए आपको धन की आवश्यकता है, तो उपाध्याय ही धनोपार्जन कर सकते हैं। तो उपाध्याय ने धनोपार्जन किया, वेद को धन लेकर के उनकी वेद की शिक्षा दी, उपाध्याय, इसीलिए हरित रंग इसका द्योतक है। ठीक है? डार्क ब्लू, डार्क ब्लू रिप्रेजेंट करता है साधु को। अब देखो, डार्क ब्लू, साधु। साधु के लिए ना, आज भले हम डार्क ब्लू को किसी और चीज से रिलेट करते हो, ठीक है? आज के टाइम पे नवयान बुद्धिज्म को रिलेट किया जाता है किससे? ब्लू कलर से। देखते होंगे कि जो अम्बेडकर है उन्हें ब्लू कलर का दिखाया जाता है। जितने भी आपके ये हैं जो सो कॉल्ड दलित हैं, जो नवयान बुद्धिज्म के मानने वाले हैं, वो सब के सब नीले कलर का काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो बौद्ध धर्म में भी और इधर भी साधु संतों को कहा, साधु संतों को रिप्रेजेंट किया जाता है डार्क ब्लू कलर से। आप इस तरीके से रिलेट करो कि डार्क ब्लू दोनों जगह है, बौद्ध में भी है, इधर भी है, जैन में भी है। ये आपका हो गया जैनिज्म कंप्लीट। चलो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय। हम लोगों ने जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों कंप्लीट कर लिया। ये बताओ कि सारी चीजें याद हो गई, मतलब मैक्सिमम चीजें याद हो गई क्या? यस सर। छाया, छाया। हाँ, ठीक है। मुझे लगता है आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी रिवीजन के लिए, ताकि कल तो हम लोगों ने एक बार देखा था, आज हम लोगों ने दूसरी बार भी देख लिया, तो चीजें, मैक्सिमम चीजें हमारे दिमाग में स्टोर हो गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ही है ना, इसलिए इसको एम्फसाइज करना पड़ता है। और 3 दिन लगा हमें लगभग बुद्धिज्म को कंप्लीट करने, नहीं 2 दिन लगा, क्योंकि परसों तक तो हम लोग वैदिक रिलीजन ही कर रहे थे, तो 2.5 दिन लगभग लगा इसे कंप्लीट करने में। ठीक है, अब हम ना इसी से रिलेटेड कुछ आर्किटेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हम्म, देखो, स्क्रीन पे आपका आ रहा होगा, आर्किटेक्चर का शक्ल लिया था हम लोग, ये ढोला वीरा राखीगढ़ी सब लोग हम लोगों ने यहाँ से कर लिया था। मैं, एक सेकंड, क्या है मैसेज? आप इतने पे रुक सकते हैं, मेरी क्लास है। पर बहुत स्लो नहीं चलेगा, कैसे कंप्लीट करेंगे हम? क्या कहते हो विद्यानंद, रुक जाए? विद्यानंद जैसा क्या आप कहते सोचो सर। हो? 2 लोग हैं, बाकी लोग तो आना बंद कर दिए अब। चल लेते हैं, फिर रुक ही जाते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर ऐसे यस बहुत सर, स्लो फिर चलेगा, छूट पता नहीं जाएगा सिलेबस ना। कंप्लीट होगा। सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास टाइम है।
ऐसा 15 मिनट कर लो, ठीक है? चलो ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा देवी जी, 15 मिनट कर लेते हैं, जो हुकुम। हाँ, 15 मिनट में काफी कुछ खींच देंगे, डोंट वरी। क्या था हम लोगों ने? आजा 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 आजा। अच्छा ये देखो, मौर्यन आर्किटेक्चर को बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। ये मौर्य काल का किला है, ठीक है? कुमराहार इसे कहा जाता है। कुमराहार, कुमराहार इसे कहा जाता है, ठीक है? साइट पैलेस एट कुमराहार, कुमराहार नाम की जगह है। ये जगह आपको याद होनी चाहिए। इसके बारे में मेगास्थनीज कहता है, या फिर उसके बाद भी जितने आए हैं ट्रैवलर्स, वो सबका सब कहना है कि धरती पे यदि कोई स्वर्ग है ना, तो कुमराहार में है। इतना सुंदर वो महल था, इतना सुंदर महल था कि धरती का स्वर्ग कहा जाने लग गया था उस समय में। तो एक ये चीज है, थोड़ा ट्रिविया आप ध्यान रखना। तो ये मौर्य काल का है, ठीक है? कुमराहार में कैसे याद रखिए, कुमार यहाँ पे आहार लिया करते थे। आहार मतलब कि भोजन, और कुमार में यानी कि चंद्रगुप्त के कुमार कौन? बिंबिसार, बिंदुसार, सॉरी बिंदुसार और अशोक, ठीक है? तो कुमार यहाँ पे आहार लिया करते थे इस महल में, ऐसे याद कर लो आप इसे। इन्होंने ना पिलर्स का बहुत ज्यादा वो किया था, सिग्निफिकेंस वहां पे बढ़ गया था, ठीक है? प्लस इनके बने करते थे चुनार सैंडस्टोन के। सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, ठीक है? बलुआ पत्थर के चुनार सैंडस्टोन के इनके सारे बना करते थे पिलर्स। हम लोग आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने देखना है इसमें कि पिलर्स खड़े हुआ करते थे, हम लोग की स्तूप खड़ा हुआ करता था, हम लोग का गुफाएं बना करती थी। तो ये सब कैसे क्या था वो हम देखेंगे, ठीक है? तो जो पिलर है, ये दो पार्ट का बना हुआ होता था, एक शाफ्ट और एक कैपिटल, ठीक है? अभी हम देखेंगे क्या होता है। शाफ्ट होता है बेसिकली खंभा, सीधा लंबा सा, ठीक है? सॉरी, लंबा सा खंभा होता है, ठीक है? शाफ्ट उसे कहते हैं। और कैपिटल, कैपिटल नॉर्मल सामान्य अर्थ में क्या होता है कैपिटल का? यानी कि राजधानी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वो अर्थ नहीं है। शाफ्ट के ऊपर का पार्ट जो मुख्य भाग है उसे कहते हैं कैपिटल, ठीक है? शाफ्ट लॉन्ग होता है, लंबा होता है, सिंगल पीस ऑफ स्टोन, एक ही पत्थर से बना हुआ होता है, एक पत्थर का बना होता है, वो मोनोलिथ होता है, ठीक है? ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि मेंस में भी पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा ऑप्शन बना करके कि क्या वो मल्टीपल रॉक का इंटरलॉकिंग से बना हुआ है? तो नहीं, वो सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना हुआ मोनोलिथ है वो, ठीक है? कैपिटल पे लोटस शेप्ड है, बेल शेप्ड है, ठीक है? लोटस मैंने आपको कहा था कि कमल का फूल उल्टा तरीके से रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था, बार बार बता रहा हूँ, तो आपको अब तक ये ध्यान हो जाना चाहिए। तो इसमें जो स्तूप है उसके ऊपर लोटस शेप्ड है, या फिर कहीं कहीं पे बेल शेप्ड भी, घंटी के आकार नुमा भी हमें मिलता है। अच्छा, ऐसा हमें घंटी के आकार नुमा क्यों मिलता है? क्योंकि असल में ना अकीमीनियन एक सिविलाइजेशन, अकीमीनियन एक सिविलाइजेशन थी जो कि पर्शिया में थी। वहां पे प्रचलन था ऐसे स्तूपों को खड़ा करने का। तो वहां से इंस्पायर्ड था ये स्तूप का बनना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सपना आने लग गया था अशोक को कि चलो हम ऐसा बनाने लग जाते हैं, स्तूप को खड़ा करने लग जाते हैं। हमें पता है कि चंद्रगुप्त के ही काल में अलेक्जेंडर का आक्रमण होता है, वहां पे फिर वो लोग बसने लग जाते हैं, वो लोग सब के सब। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पर्शियन इन्फ्लुएंस अपने देश में काफी ज्यादा बढ़ने लग गया। तो अशोक को एकाएक की सपना नहीं आया, इन्होंने पर्शियन इन्फ्लुएंस को देखा। पर्शिया में क्या होता था कि पूरा स्ट्रक्चर हुआ करता था, पूरा बिल्डिंग, बहुत बड़े-बड़े महल वगैरह हुआ करते थे, पूरा सॉलिड सॉलिड स्ट्रक्चर हुआ करता था। बीच-बीच में ना ऐसा ही एक पत्थर का खड़ा किया होता था, कोई खंभा जैसा, ठीक है? तो वहाँ पे वो हुआ करता था पिलर। तो वहां से आइडिया आया अशोक को कि चलो हम भी बनाते हैं। अब वहां पे क्या था, वहां पे घंटियों का प्रयोग हुआ करता था, पर्शिया में घंटियों का प्रयोग हुआ करता था। तो अशोक ने कहा हम कमल के फूल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कमल का फूल जो है ये इनके गौतम बुद्ध के जन्म का भी द्योतक है, तो इसलिए हम कमल के फूल का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या था, ईरान का जो अकीमीनियन उसका था पिलर, वो इंटरलॉकिंग से बना था, उसमें कई सारे पत्थरों का प्रयोग किया गया था। किंतु यहाँ पे क्या किया गया, सिंगल पत्थर का बनाया गया, ये मोनोलिथ बनाया गया। अशोक ने कहा नहीं नहीं, हम अलग अलग पत्थरों का प्रयोग नहीं करेंगे, एक ही पत्थर से खड़ा करेंगे हम, ठीक है? क्योंकि मेरा पूरे भारत एक छत्र राज है, इसलिए हम एक पत्थर का खड़ा करेंगे। अच्छा भाई ठीक है। और एक और डिफरेंस क्या था कि जो ईरानियन था, जो अकीमीनियन सिविलाइजेशन का वो पिलर्स था, वो कैसा हुआ करता था कि कई सारे स्ट्रक्चर के बीच में छोटा सा हिस्सा वो खंभा खड़ा होता था, ठीक है? मतलब कि अगल-बगल बहुत सारी चीज़ अलग-अलग हुआ करते थे, दरवाजा होता था, महल का और गेट वगैरह हुआ करता था, महल हुआ करता था, बीच में कहीं पे वो खड़ा होता था खंभा। जैसे आप देख लो महरौली का जो पिलर है, आयरन पिलर, वो कैसा है, चारों बगल स्ट्रक्चर है, बीच में वो महरौली का स्तंभ, लौह स्तंभ जिसे हम कहते होंगे, आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जा करके अवश्य देख लेना, जो कि कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स के अंदर मिलता है, ठीक है? तो वो जैसे बीच में खड़ा है, ठीक उसी प्रकार ईरान में भी वही हुआ करता था, स्ट्रक्चर के बीच में ये पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा होता था। लेकिन अशोक ने क्या किया, इसे इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर बना दिया। महल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हम लोग एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए स्तूप का या पिलर्स का,
ठीक है? हम लोग एक पिलर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर रहा। चौथा डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि जो अकीमेनियन सिविलाइजेशन का था, उसका क्या था कि वो मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज़ नहीं होता था। अशोक के बारे में हम देखते हैं कि अशोक अपना जो भी धर्म का प्रचार करना है, वो स्तूपों के ऊपर लिखवा करके करता था। कहीं पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, कहीं पे खरोष्ठी स्क्रिप्ट में, तो कहीं पे किसी और स्क्रिप्ट में, किंतु वो अलग-अलग जगह पे स्तूपों का प्रयोग, पिलर्स का प्रयोग किया करता था। किस कारण से? अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। ठीक है? तो पहला राजा था जो कि नरेंद्र मोदी की तरह मन की बात किया करता था, ठीक है? अपने मन की बात करने वाला दुनिया का पहला राजा था अशोक, ठीक है? तो वो इसी के थ्रू क्या करता था, तो हम लोगों ने मेजर 4 डिफरेंस देखा है, ठीक है? मेजर 4 डिफरेंस हम लोगों ने देखा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो, ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ ये दिखता है, इसकी साइज़ थोड़ा कम करके दिखाता हूँ एक बार। हाँ, ये देखो। ऐसा कुछ दिखता है, ये आपका नीचे शाफ्ट है, मोनोलिथिक शाफ्ट है। एक ही पत्थर का शाफ्ट है, ठीक है? ऊपर ये जितना शाफ्ट के ऊपर का जितना भी पोर्शन है, इसे कैपिटल कहा जाता है। पूरे को क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। ये जो है ये इन्वर्टेड लोटस है, कमल का फूल है देखो, कमल का फूल। शाफ्ट के जस्ट ऊपर कमल का फूल है इन्वर्टेड, ठीक है? इसके ऊपर अबैकस है। अबैकस का मतलब क्या होता है? रखने की जगह मतलब कोई स्थान, ठीक है? कुछ स्थान है यहाँ पे रखने का, बेसिकली एक बेस है, ये बेस है। उस बेस के ऊपर क्या है? एक तो सारनाथ में जो हुआ धम्म चक्र प्रवर्तन, उसका चक पहिया है, ठीक है? साथ में फिर कंटक नाम का घोड़ा भी आपको दर्शाने को मिलता है, कंटक नाम का घोड़ा मिलता है। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पे आपको एक हाथी मिलता है। हाथी क्यों? इस हाथी का सिग्निफिकेंस क्या है? कि जो महामाया थी, जो माँ थी उनकी गौतम बुद्ध की, उनको एक दिन सपना आया है, एक दिन उन्हें सपना आया था कि एक हाथी मेरे गर्भ में आ गया है, एक विद्वान हाथी मेरे गर्भ में आ गया है। उनको सपना आया था, जातक कथाओं के अनुसार, इसलिए यहाँ पे एक हाथी का भी यहाँ पे वो चित्र है। और उसके ऊपर ये शेर हमें देखने को मिलता है, जो हमें नेशनल एम्ब्लम में भी देखने को मिलता है। तो ये शेर है, 3 तरफ देखने वाले शेर, ये 4 तरफ है? बताओ 3 तरफ है, 4 तरफ है? 3 तरफ है, 4 तरफ है शेर? सर 4 तरफ रहते हैं। हाँ, 4 तरफ है, चौथा साइड में दिखाई नहीं देता। ठीक है? तो ये आपका स्ट्रक्चर है अशोकन पिलर्स का। कहाँ-कहाँ से मिलता है? तो लौरिया नंदनगढ़ से, जो कि बिहार के चंपारण में स्थित है। फिर सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास है, वहाँ से हमें देखने को मिलता है। ठीक है? नेशनल एम्बलम मैंने आपको कहा था कैसा देखने को मिलता है? देखो ऊपर का पार्ट, नेशनल एम्बलम ऊपर का पार्ट हो तो आपको पता होना चाहिए, एबाकस है। ठीक है? एबाकस में आपका क्या-क्या है? एक घोड़ा है। ठीक है? एक हाथी है, एक बैल है और एक शेर है। ये चारों हमें देखने को मिलता है, ठीक है? नेशनल एम्बलम में ये चारों चीज़ हमें देखने को मिलता है, तो ये चीज़ है, ठीक है? एलिफेंट वही मैंने आपको बताया महामाया जो थी, उन्होंने देखा था कि एक सफ़ेद हाथी मेरे गर्भ में आ चुका है, तो सफ़ेद हाथी कौन? तो बुद्धा, ठीक है? सत्यमेव जयते मैंने आपको बता दिया था, मुंडकोपनिषद है, ठीक है? स्तूप, स्तूप क्या होता है? स्तूप मैंने आपको बताया था कि जो अपना वैदिक धर्म में थी, जो एक मर जाते हैं जब लोग मृत्यु हो जाती है, तो जलाने के बाद मिट्टी डाल दिया जाता है, उसके ऊपर तुलसी रोप दिया जाता है, तो कोई भी उठा हुआ स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्तूप, बरियल माउंड। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, किंतु यहाँ पे क्या किया गया कि लंबे-लंबे खंभे खड़े करने लग गए, ठीक है? तो अब देखते हैं हम लोग कैसा होता है स्ट्रक्चर। ये देखो, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर होता है बेसिक स्ट्रक्चर, हम इसको जैसा देखते हैं, ये आपका जो मेन गेट दिखाई दे रहा है, 1 सेकंड। देखो, ये जो है ना, ये आपका गेट है, ठीक है? ये आपका मेन गेट है। ये आपका क्या है? गेट है जिसे कि कहा जा ये बेसिकली आपका मेन गेट है, ऐसे याद रखो। ये वेस्टर्न तोरन है ये। तोरन मतलब कि एक खंभा इधर जोड़ रखा है, इसे कहते हैं तोरन। इधर है ईस्टर्न तोरन, पिलर्स हैं ये बेसिकली दाएँ और बाएँ साइड, तो उसे क्या कहा जाता है? तोरन, ठीक है? अगर पिलर नहीं होंगे तो टूट जाएगा ना मकान, तो तोरन, ठीक है? पिलर हैं ये दाएँ-बाएँ दोनों बगल में, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है? ये आपका स्टेयरकेस है, ये सीढ़ियाँ हैं ये सीढ़ियाँ, ये आप सीढ़ियाँ हैं। 1 सेकंड मैं इसे मिटा के दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये आपकी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयरकेस है ये देखो, ये आपकी स्टेयरकेस है, ठीक है? डबल स्टेयरकेस, ऊपर-नीचे दोनों एक साथ जाने के लिए स्टेयरकेस चाहिए, ठीक है? ये ऊपर चढ़ने के लिए क्योंकि जो आपका स्तूप है, ये ऊपर की ओर है, ठीक है? ऊपर की ओर है। अच्छा, ये जो है ना, ये प्रदक्षिणा के लिए जगह है, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में अपने मंदिरों की प्रदक्षिणा करते हैं ना, तो ठीक इसी प्रकार इसकी प्रदक्षिणा करने के लिए ये बनाया गया है पैसेज वे, ठीक है? ये पैसेज वे बनाया गया प्रदक्षिणा पथ, ठीक है? इसके ऊपर है ये स्तूप का डोम, ठीक है? ऐसा शेप में होता है स्तूप का डोम, ठीक है? ये शेप है। उसके बाद फिर क्या है, इस स्तूप के ऊपर
कुछ पिलर्स बनाए गए हैं फिर से, कई सारे पिलर्स खड़े किए गए हैं, उन्हें कहा जाता है हर्मिका। उन्हें क्या कहा जाता है? हर्मिका। हर्मिका कहा जाता है, ठीक है? हर माइका लाल उसे देखना चाहता है, हर माइका लाल उस स्ट्रक्चर को देखना चाहता है कि भाई आखिर, ये जानना चाहता है भाई आखिर ऊपर पिलर पिलर खड़ा करने की आवश्यकता क्या है? हर माइका लाल जानना चाहता है कि आखिर ऊपर पिलर खड़े की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ऊपर तो इतना भारी स्ट्रक्चर है भी नहीं। ऊपर आपका क्या है? ये देखो, ऊपर है आपकी छतरी, छत्र। ये छतरी इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है, एक के ऊपर की एक, ऊपर के ऊपर एक, ये 3 आपको ये छतरी देखने को मिलती है, छत्र देखने को मिलता है। तो इस छत्र का वजन कितना होगा, है ना? नहीं होगा ज़्यादा वजन। तो हर माइकल आल जानना चाहते हैं कि आखिर इतने पिलर्स बनाने की आवश्यकता क्या थी इस स्तूप के ऊपर? उनमें तो सपोर्ट की आवश्यकता तो होती नहीं है। जहाँ पे सपोर्ट की आवश्यकता है वहाँ पे बनाओ तो समझ आता है, किंतु यहाँ पे तो आवश्यकता नहीं है, इसलिए हर्मिका। अच्छा, अब ये जो डंडी के ऊपर खड़ा है ना ये छत्र आपका, इसे कहते हैं यष्टि। यष्टि, ठीक है? यष्टि। यष्टि इसे कहते हैं, जो इसके ऊपर खड़ा है अपना छतरी। इस हर्मिका के ऊपर क्या है? छतरी। तो ये आपको ये देखो स्टोन, ये देखो लास्ट में स्टोन फेंस, ये पत्थरों के द्वारा यहाँ पे फेंसिंग की जा रखी है। जो गेट है आपका, जो पूरा गेट है, इसे पत्थरों के द्वारा फेंसिंग की जा रखी है, तो ये स्टोन का फेंसिंग, स्टोन फेंसिंग है ये, ठीक है? आई होप ये आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। बोलो, हो गया? यस सर। छाया, आप जानना चाह रही हो? छाया, आप जानना चाह रही हो? हम्म, हाँ। ठीक है, फिर क्लास बंद करते हैं, लेकिन फिर ऐसे में ना काफी लॉस हो रहा है, 15-15 मिनट करके। ठीक है, कोई नहीं, अच्छी क्लास हम लोग एंड करते हैं और यहीं पे, और कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि जितना भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है उसे हम लोग देखें, और साथ ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, प्रयास करेंगे कि जो अपना फेज है, जो आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उस पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग को कल क्या करना है? कल आप लोग का टास्क ये है कि आप लोग एक तो पूरे बुद्धिज्म जैनिज्म को अच्छे से रिवाइज करेंगे। दूसरा, आप लोग पढ़ के आएंगे पूरा जो मगध साम्राज्य का विकास हुआ, आप लोग बेसिकली महाजनपद को पढ़ के आएंगे। महाजनपद का राइज कैसे हुआ, आप लोग उसे पढ़ के आएंगे। महाजनपदों का जो उदय हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, मगध का कंसोलिडेशन किस प्रकार से हुआ है, आप वो पढ़ के आएंगे, ठीक है? तो हम, कोई नहीं, आप लोग करना चाहें तो कर लीजिए कंटिन्यू, कोई नहीं, हम एंड करते हैं और कल हम लोग फिर इसी पॉइंट से शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग का होमवर्क आपको क्लियर हो गया है, ठीक है? तो हम लोग कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम। और यस सर। सर ये वाला हाँ, पीडीएफ भेज दीजिए ग्रुप में। ये पीडीएफ देखो, ये नितिन सिंघानिया की किताब है, मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु आप ओरिजिनल किताब भी खरीद लेना, क्योंकि ये चोरी होती है, ठीक है? तो अपना ओरिजिनल किताब भी खरीद ओके। लेना। ठीक है, ओके हम सर। लोग एंड ऐसे करते हैं भेज क्लास। दीजिएगा पढ़ने के लिए इधर। हाँ, क्या बोला? पढ़ने के लिए अभी पढ़ लूंगा इससे। बिल्कुल, नहीं नहीं।